आज के प्रवचन का शिविर प्रवचन का केंद्र बिंदु रहेगा गर्व से कहो हम। उनके पहले छोटी सी बात, उनके बाद वो मंजिल की ओर चलेंगे। पहले एक बात सुन ले। मुंबई के अंदर एक नौजवान इंटरव्यू के लिए गया, एक कंपनी के अंदर गया। अपना तो कोई निश्चित नहीं है कि यही बोले, मगर वही बोलना है जो भगवान ने कहा है, वो निश्चित है। गया वो, सिलेक्ट करने वाले जो बैठे थे सिलेक्टर, उनका इंटरव्यू लिया गया। ठीक तरह से इंटरव्यू पूरा होने आया और उन्होंने पूछा, आप हमारे वहां निश्चित रूप से सर्विस में आओगे? उन्होंने कहा मेरी बहुत इच्छा है, मैं आऊंगा। आप मुझे बोलो तो आज से जुड़ जाऊं। उसने कहा कि आपके सारे जवाब, क्वेश्चन सर मुझे बहुत अच्छे लगे। आपके जैसे ब्रिलियंट नौजवान की, यंगस्टर की हमारी कंपनी को बहुत जरूरत है। वेलकम, कल से आप आ जाइए। तनख्वाह आप जो बोले, सैलरी आप बोलो, उस हिसाब से दी जाएगी। आप कल से आ जाओ। उन्होंने कहा शुक्रिया, आभार, और लौटने लगा तो ऑफिसर ने कहा एक मिनट, आज आपने सुबह क्या खाया था? उसने कहा यह कोई सवाल है? कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए कोई सवाल है? उसने कहा सवाल इसलिए किया कि आपके तिलक से लगता है कि आप जैन हो। बोले हाँ। सुबह आपने क्या खाया था? सुबह चाय और बटा का बड़ा खा के आया हूं। आलू के बड़े खाया और चाय पिया था और कुछ नहीं खाया। ठीक है, आप जा सकते हो। लेटर आए तब कंपनी में ज्वाइंट होना। हमारा लेटर नहीं आए वहां तक फोन भी नहीं करना। वो लड़के ने कहा ये ऐसा क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे कल से ज्वाइंट हो जाओ, कंपनी को आप जैसे नौजवान की जरूरत है, और आज आप कहते हो लेटर नहीं आए वहां तक नहीं आना, क्यों? बहुत करारा जवाब दिया, मगर सच जवाब, बहुत करारा जवाब। और ऑफिसर ने कहा आप जैन धर्म के हो, आपके तिलक से हम जान गए थे, और आपने भी कहा मैं जैन हूं, और आपने कहा मैं आलू वड़ा खा के आया हूं। आपके भगवान महावीर ने कंदमूल खाने का ना बोला है। मैं वैष्णव हूं, वैष्णव, मुझे पता है जैन धर्म के सिद्धांत। आप आलू वड़ा खा के आए हो, आपके भगवान की, महावीर की आज्ञा को आप वफादार नहीं रहे। जो अपने धर्म को वफादार नहीं रहता है, वो हमारी कंपनी को वफादार कैसे रहेगा? आप आना मत। समझ में आई बात? एक बार जीवन के अंदर तय करो, जो महान धर्म हमें मिला है, महान धर्म दुनिया के अंदर शायद इनके सानी का और कोई जन्म नहीं है। ऐसा अद्भुत धर्म हमें मिल गया। एक बार जैन धर्म के प्रखर विरोधी एक ब्राह्मण, हरिभद्र ब्राह्मण, हजारों साल के पहले उसने लिखा था कि मर जाओ मगर जैन मंदिर में नहीं जाना। हस्तिनाथ ताड्य मानेपी न गच्छेत जिन मंदिर, जैन मंदिर में मत जाओ। शायद कोई हाथी पागल बनकर आपको अपने पैर के नीचे कुचलने दौड़ा आए और कोई बचने का रास्ता नहीं हो तो उसके पैर के नीचे कुचल जाना, मगर गलती से भी कभी जैन मंदिर के पगथिये मत चढ़ना, बचने के लिए भी नहीं। जान जाए तो जाने देना, मगर जैन मंदिर के पगथिये नहीं चढ़ना। इतनी कट्टरता, इतनी कट्टरता। मक्कमता जरूरी है, कट्टरता नहीं। ऐसा संकेत न हो जो हमें भगवान से दूर करे। अबे बाबू जी क्यों केड़ा संकेत? मैं तो पहली बार हूं, नमूना अतरा है। शास्त्रों में संकेत की व्याख्या एक ही कही गई है, एक ही व्याख्या। अगर देखा जाए 1000 व्याख्या के अंदर सार रूप एक ही व्याख्या दिया गया है, और उसमें कहा गया है तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे भवेय्य। जो भगवान ने कहा वही सच है। सम्यक्त्व की सारी व्याख्या इनके अगल बगल में घूमेगी, इनको छोड़कर घूमेगी नहीं। व्यक्ति का सम्यक्त्व कहां से आए? सम्यक्त्व तात्विक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। ये ध्यान रहे। मुझे तो बड़ा मेरे शिविर का विषय में छोड़ दूं आज, में जो ऐसा हो गया नहीं बोलना है मुझे शिविर के ऊपर कुछ। जिन शासन के अपराध क्यों करते हो, जिन शासन के अपराधी है वे लोग जो अपने नाम से किसी को सम्यक्त्व देकर जिन शासन के साथ धोखाबाजी करते हैं। ये धोखा है जिन शासन के साथ।
अपने नाम से सम्यक्त्व देना। सम्यक्त्व का मूल जिनेश्वर परमात्मा है, उनकी श्रद्धा उसे सम्यक्त्व कहा गया है। गुरु की श्रद्धा को सम्यक्त्व नहीं कहा गया। ध्यान रहे, ध्यान रहे, गुरु की श्रद्धा को सम्यक्त्व नहीं कहा गया है। सम्यक्त्व की मूल व्याख्या के अंदर तो सबसे पहले लिखा गया है जम जिनेहिं पवैयम। जो गुरु ने कहा, गुरु छद्मस्त हो सकते, देव छद्मस्त नहीं है, देव वितराग। समझ में आई बात? छद्मस्त गुरु की गलती हो सकती है। गुरु गौतम की भी गलती हुई थी, गुरु गौतम की गलती हुई थी, पता है? जिस समय गए थे आनंद सावक के वहां अवधि ज्ञान के बारे में, आपके लिए काम की नहीं है वो चर्चा, काम की तो है मगर आपकी पहचान की नहीं रहेगी, छोड़ो। शास्त्रों में लिखा कि गौतम स्वामी ने कहा कि आनंद श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। भगवंत में देखता हूं, गौतम स्वामी लौटे, उनकी श्रद्धा के केंद्र थे परमात्मा, उनकी श्रद्धा के केंद्र थे परमात्मा। गए भगवान के पास, वितराग थे परमात्मा, उन्होंने कह दिया आनंद सही। फिर गौतम स्वामी ने क्या किया, बाफना जी क्या किया, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, कोई दो। एक सावक के बाद साधु माफी मांग सकता है? सुनिए, अहंकार होता है, मां बाप को भी हाथ जोड़ना नहीं होता है। गो कहने से नहीं जाए उसे कहते ही गो। कल कहा था, याद होगा, बस इसने याद दिलाया। मुझे याद मत दिलाओ, मेरी फरियाद में सुनाता हूं, आपको याद मत दिलाओ। मेरे दिल की चलन सुनाता हूं, पानी छिटकने का काम मत करो, जलने दो। शायद आग यहां लगी है, कल वहां भी लगेगी और लगनी ही चाहिए। जहां तक आग नहीं लगेगी वहां तक सही रास्ते पर आप नहीं चल सकोगे। शर्म तोड़ दो, आज तक के भ्रम तोड़ दो, छोड़ दो। भगवान की सच्ची राह पे चलने वाला जैन होता है, भगवान ने बताए हुए मार्ग पे चलने वाला जैन होता है, गैरों के मार्ग पे चलने वाला जैन नहीं होता है। ये ध्यान रखना, भगवान के मार्ग पे चले उसे जैन कहते हैं, क्योंकि जैन शब्द का ही यही अर्थ है, जिनको माने उनका नाम जैन। जिन कौन? जिसने अपने राग द्वेष के ऊपर विजय मिलाई उसे कहते हैं जयती थी जीना। जिसने अपने राग द्वेष पर जय मिलाई उसे कहते हैं जिन, और जिन को मानने वाला होता है जैन। ध्यान रहे, गुरु छद्मस्त हो सकते, देव छद्मस्त नहीं है। हमारे वितराग परमात्मा छद्मस्त नहीं है। उनकी बात, हर शब्द त्रैकालिक सत्य को ले बैठा है। गौतम स्वामी ने जाकर कह दिया गुरु थे, छद्मस्त थे। गुरु की गलती हो सकती है, ध्यान रहे। और गलती में गुरु अपने पीछे अनुयायियों की भी गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है ये सारी बातें, और हुई भी हो अपने साथ जीवन के अंदर। मगर जब पता चले तो अपनी राह बदल दो, अपने रिश्ते तोड़ दो। जो रिश्ते हमें भगवान के रास्ते में जाते अगर रुकावट करते हो, ऐसे रिश्ते को मानना वो भी बेवकूफी है। ऐसे रिश्ते को मत मानो जो भगवान के रास्ते को बंद कर दे। मैं भी आ रहा था रास्ते में, विजय नगर से निकला, अम्मा जी के मंदिर में पानी पीने बैठा। आप शायद थे साथ में, आप लोग, बहुत सारे लोग थे। पानी पीने बैठा अम्मा जी के मंदिर के अंदर, हम पानी पिए। चौबीस का समय हो गया था। एक जैन परिवार, जैन बहन आई, वंदन किया। बाबू जी साता में जैन हूं, आप अम्बा जी के दर्शन के लिए आए थे। मां की मूर्ति के सामने खड़े रहकर बड़ी श्रद्धा से दर्शन किए, अपने बेटे को प्रसाद दिया। प्रसादी थी, वो अपने बेटे को खिलाई, चले। मुझे दर्द हुआ, चोट लगी, गहरी चोट लगी। भगवान के रिश्ते पे तुड़ा कर भगवान तक के मंदिर तक के रास्ते को बंद कर दिया। जिस लोगों ने, वे लोग ने भगवान का अपराध किया है। वे लोग दुनिया के सबसे बड़े अपराधी है जिन्होंने मंदिर का रास्ता बंद कर दिया। अंबा जी की मूर्ति को मंदिर में जाने के लिए हम तैयार हैं, भैरव जी के वहां पूनम करने के लिए जाने के लिए तैयार है, कुल देवी के सामने सर झुकाने हम tैयार हैं। और किसी ने कह दिया इस मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर चमत्कार है, या अल्लाह कह के वहां जाके भी तैयार है हम। भगवान को छोड़ने की यह सबसे बड़ी सजा है।
औरों के पीछे हम लग गए, औरों के पीछे लगे, बेरू जी के पीछे लग गए। बेरू जी को हम भी मानते हैं, हम बेरू जी के विरोधी नहीं है, ध्यान रखना, हम बेरू जी के विरोधी नहीं है, मगर सिर्फ बेरू जी को पकड़ना और उनके भगवान को छोड़ देना, ये शायद बेरू जी का भी अपराध होगा। आप इनको ही मानो और मुझे छोड़ दो और यह बर्दाश्त कर दे, तो ये चेला भी सही नहीं है, ये चेला भी सही नहीं है। गुरु को भूल जाने वाले को चेला अगर सहन करे, उसको सुखी करे और उसको बहुत मजा दे और उसको सार संभाल रखे और उसको शाबाशी दे, तो चेला भी गलत है, ध्यान रखना। बेरू जी भी गलत हो जाएंगे अगर भगवान को छोड़कर बेरू जी को बचने वाले के सामने। मेरी बात समझ, ध्यान से सोचना, मैं जो बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा और सच बोलूंगा। मेरी बात को कभी ये मत समझना गलत होगी, हो ही नहीं सकती मेरी बात गलत। हाँ, मैं छदमस्त हूं, मेरे क्षण के हिसाब से कुछ गलत बोल दूं तो मैं तो कह दूंगा मिच्छामि दुक्कडम, मगर मुझे पता है कि मैं जो कहूंगा वो आगम की बात कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा। इसलिए मेरी बात पे आप गौर से सोचना। भगवान को छोड़कर हम कहां कहां भटके। अभी श्रीनाथ जी में हमको जाना था, मंदिर में नहीं, श्रीनाथ जी गांव में, नाथद्वारा, हाँ नाथद्वारा जाना था, हमारा प्रोग्राम था। हमारे गुरु भक्त एक कोट्याधिपति श्रीमंत सेठ विपिन भाई जो समर्पित है गुरु परंपरा को, और ये हमारे दूसरे विपुल भाई और कालू सब जो थे, उनको गए होंगे वे लोग, वे गए एक जैन घर के अंदर गए। इतना बड़ा श्रीनाथ जी का फोटो मेन डोर के सामने लगा था। अंदर गए तो पूछा जैन का घर? हाँ, बोलिए। बोले महाराज साहब बिहार में आ रहे हैं। जो बात हुई ठीक, छोड़ दो। श्रीनाथ जी का फोटो घर में लग सकता है, भगवान का फोटो नहीं। भगवान से रिश्ता तुड़वाकर हमने ये लोग को उन मंदिरों में भेज दिया, उस जगह में भेज दिया जहां सम्यक्त्व से कुछ लेना देना भी नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था। लौटिए वापस, घर वापसी वापस हो जाए, अपराध बंद करो। गलती को पता चलने के बाद गलती बार बार करना वो मूर्खता है। एक बार गलती होए वो अज्ञान है और बार बार गलती करे वो मूर्ख है। समझ में आ गई जब बात कि रास्ता यह है भगवान तक पहुंचने का, तो फिर हम वो रास्ता न छोड़े और जो रास्ता पकड़ा है उसके पर ही चले जाए। महाराज जी ने बात कहकर आज मेरा शिविर का विषय अलग कर दिया। इतने सारे सम्यक्त्व के नमूने, इतने सारे, ढेर सारे, मुझे बहुत दुख होता है। ये मेवाड़ की धरती का और ये मेवाड़ की धरती के सरलता का गैर फायदा उठाया है वे लोग ने कि जिन्होंने भगवान से रिश्ता तोड़वाया। मंदिर एक बढ़ जाए तो कहते कि मंदिर की जरूरत क्या है, समाज में पैसा लगाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूलें बनवाओ। हम इनके विरोध नहीं करते, ध्यान रखना। सामाजिक जरूरत को हम विरोध में नहीं करते। श्रावक का धर्म श्रावक करे, वो गांव में रहेगा, पानी का तालाब बनता होगा तो भी उसे उचित दान, कीर्तिदान उसे जीवन में आएगा और करना पड़ेगा। हम उसके खिलाफ में नहीं है। हमारे धर्म ने हमको सब कुछ सिखाया है, हमारे धर्म ने हमको सब कुछ सिखाया है, ध्यान रखना। मगर मैं आपको एक बात कहूं, ऐसे लोग हमारे में पक्के जो हमें सलाह देने आते हैं, मंदिरों के अंदर पत्थरों के अंदर पैसे डालते हो, इनसे किसी हॉस्पिटल में डालो। कोई आदमी को मंदिर बहुत हो गए, इतने सारे मंदिर क्या करोगे? उन मूर्ख लोग को पता नहीं है हिंदुस्तान में करीब, हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब मेरे ख्याल से 6.5 लाख गांव है। कितने? हमारे पास सब रिपोर्ट है, ध्यान रखना। हम जो भी बोलेंगे विथ रिपोर्ट के साथ बोलेंगे। सच्चाई हमारा धर्म है, क्योंकि हमने जब साधुपना लिया ना, तब हमारे गुरुदेव ने हमको भगवान के सामने खड़ा कर दिया था। चतुर्मुख भगवान के सामने हमको फेरी फराई थी, जो प्रदीक्षा की बात कही वो, और सामने प्रतिज्ञा दी थी जीवन में बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वृषावाद का हमको बराबर है हमारा, वृषावाद हमारे लिए बद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। हम जो भी कहेंगे झूठ नहीं होगा, सच होगा। 6.5 लाख करीबन हिंदुस्तान के गांव है। ये गांवों के अंदर मस्जिद कितनी आपको पता है? चर्च कितने आपको पता है? ईसाई के चर्च कितने हैं?
मस्जिद कितनी है वो आपको पता है? 3.5 लाख के करीब करीब ईसाइयों ने अपने चर्च बनाए। कितने? 3.5 लाख चर्च। ये प्रदेश के आयु जात हमारे वहां 3 से 3.5 लाख चर्च बना सकती है, और इनके 3.5 लाख चर्च आज भी चलते हैं। कहीं से दरिया पार कर आकर मूर्तियों को तोड़ने वाली ये जमात आज उसकी मस्जिदें कितनी है हिंदुस्तान के अंदर पता है? 18 लाख। 6.5 लाख गांव, 3 लाख से ऊपर चर्च, 18 लाख से अधिक मस्जिदें, और करोड़ों जैन हिंदुस्तान में रहने के बावजूद, सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंदिर 22 हजार है। ये बात समझ में आती है? सलाह देने आते हो उनको। हिंदुस्तान के 18,000 करीब पांजरा पोल होगी, उसमें से 12,000 पांजरा पोल में योगदान जैनों का है। आपको पता है? जैन संभालते हैं। बेतहासा दौड़े आते हो, समझते नहीं कुछ, जानते नहीं कुछ, और ऐसे ही सलाह देते हो सार्वजनिक भक्ति में लो, मंदिरों में मत डालो पैसे। ये मंदिर थे तब तेरा धर्म टिका है। ये प्रत और प्रतिमा ही जैन धर्म की नींव है। अगर प्रत नहीं होती, अगर प्रतिमा नहीं होती, तो जैन धर्म टिकना बहुत मुश्किल होता। विषम काढ़ जिन बिंब जिनागम भवियन को आधार। बाप जी खरी बात है कि नहीं? तो हाँ तो बरो भला एकदम सीधी बात है, एकदम थोड़ा आचार्य महाराज छोटे पधारिया है, बाप नाजी तो कहनो पड़ी, અને આપણો સિક્કો લાગે તો પછી વાહ વાહ। હા, એનો કારણ है મો તો બાપજી કયો મહેમાન हो। હવે આ કે મહેમાન, હું મહેમાન નહીં કહું, હું તો કહું આપારે બાપજી મોરે કડે અલગ है, मैं तो एक ही समुदाय रहो। હું एक आत्माराम जी महाराज रे बेटा बर हो, कमल सूरजी रति सूरजी दान सूरजी, मैं तो एक ही परंपरा हो, बड़े में कोई सवाल नहीं है। पर बापजी शब्द व्यवहार में कियो, હું નિશ્ચયની વાત કરી રહ્યો। हाँ, बात तो एक ही जमणे में कोई नहीं, पर केवल मतलब आ है तो मैं मेवाड़ में आया और भूमि में मारो पग पड़ियो। अन्नो कारण आज से करीब 32 साल के पहले, करीब 32 साल के पहले, आज से करीब 27 साल के पहले, और इनसे भी थोड़े साल के पहले, आचार्य भगवंत मेवाड़ देशोद्धारक, जिसके कदम ने इस मेवाड़ की धरती को, बंजर भूमि को चमन बनाने के लिए प्रयास किया था, कि आचार्य भगवंत जितेंद्र सुरेश्वर जी, मैंने विजयनगर में कहा था इनके चरणों में वंदन करो। ये बाटा, या भोजन में क्या बाटा, चढ़ने में घाटा और पैर में लगे काटा। ये बाटा, घाटा और काटा की भूमि पर सबसे पहले पगले कर, बड़ा पुरुषार्थ कर, जिन्होंने जिन मंदिर को ध्वस्त हुए बचाए, जिन्होंने जैनत्व को जगाया, ये बाटा और काटा और घाटा की भूमि को जिसने अपने पावन पगले से, बंजर से इनको बात बना दिया। आज हो सके ना तो बाटा, काटा और कांटा की भूमि में रहने वालों, इनको जितने हो सके चंदनरा छाटा दो, कंकुरा छाटा दो, कि जितेंद्र सूरी महाराज आपका उपकार इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, मेवाड़ का एक भी बच्चा आपके उपकार को उम्र भर तक नहीं भूल सकता है। इतना पुरुषार्थ बड़ी तपस्या के साथ, बड़े त्याग के साथ, तब त्याग और तितिक्षा की त्रिवेणी संगम में झिलते हुए हमारे पूज्य आचार्य भगवान, गुरु परंपरा हमारी कही जाए, ऐसे जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने किया था। और उनकी परंपरा, मतलब अपनी ही परंपरा, उनकी शिष्य परंपरा, आज हमारे निपुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज यहाँ पधारे, बहुत खुशी हुई। एक संत को मिलकर संत को खुशी होनी ही चाहिए। गंगा का पानी जमुना में मिल सकता है, मैंने कहा था विजयनगर में, शायद तापी का पानी नर्मदा में मिल सकता है। अमेरिका का पानी यहां लाया तो हमारी गंगा उसको शिकार करेगी। पत्थर तो मिल नहीं से टकराते। अब एक गांव में मैं आ रहा था, किसी संत का प्रवचन था, मैंने कहा, हमारा भी प्रवचन था, मैंने कहा 2 प्रवचन ठीक नहीं रहे, एक ही जगह प्रवचन कर लो, मैं वहां आ जाऊं, साथ में कभी। मुझे उम्मीद थी जाओ, मना ही आई, हम साथ में नहीं बैठेंगे, साथ में नहीं करेंगे। मिट्टी में सबक हुए तो धर्म की परिभाषा यह है, एक संत अगर एक संत के साथ नहीं बैठ सकता है, समाज को दिशा क्या बताएगा वो? क्या दिशा बता सकेंगे वो? अगर सर्च लाइट में ही गड़बड़ होगी,
सारी स्टीमर एक गलत रास्ते पे चढ़ जाएगी, खड़कों से टकरा कर खत्म हो जाएगी। सर्च लाइट के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साधुत्व किम नाम, आगमिक परंपरा में लिखा गया है, सर्वजीव स्नेह परिणाम। सबके साथ जिनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो उसको कहते हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे, मैंने इनको कहा कि भाग्य एक काम कर, उन्होंने मना बोला है नहीं, हम साथ में नहीं बैठेंगे, वो नहीं बैठेंगे, अपन तो साथ बैठ सकते हैं, हम बैठे। अब मैं उनको कहूंगा आप साथ में नहीं बैठ सकते हो, मगर हम तो आपके साथ में बैठ सकते नहीं, बैठेंगे, उसमें क्या है। फिर सोचा, मैं तो जाता, फिर सोचा नहीं, फिर ऐसा सोचा किसी को दुख हो, एक इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चोर इंदिया पंच इंदिया जेमे जीवा विराहिया मिच्छामित्रम बोलने वाला किसी पंचेंद्रिय को दुख पहुंचाए शायद वासी, हाँ अच्छा नहीं, इसलिए मैं नहीं गया। क्या हमारी परंपरा, पार्श्वनाथ भगवान के साधु और भगवान महावीर के साधु मिल सकते, एक हो सकते हैं, और एक भगवान महावीर की परंपरा की दुहाई देने वाले एक पाठ पे साथ में नहीं बैठ सकते, मना कर देते हैं। क्यों क्यों, इनका कारण क्या, सच्चाई से इतने डर क्यों, इतनी दूरी क्यों, या ये मजबूरी क्यों। छोड़िए सारी बातें, मेरी शिविर का सारा विषय आज निवृत्त श्री महाराज ने प्रकट किया। बाकी मैं तो आज बोलने वाला गर्व से को हम जय। बड़ा विदेश का एक लेखक इंटरनेशनल, जिनका नाम था बर्नार्ड शॉ, बड़ा लेखक था, बहुत बड़ा इंटरनेशनल उनका नाम था, पूरी दुनिया में वो छाया हुआ था। इनकी किताबें, इनके लेख, उनके इंटरव्यू पढ़ने के लिए दुनिया बेताब रहती थी, बेताब रहती थी। वो बर्नार्ड शॉ ने एक कागज लिखा हिंदुस्तान में, आज भी वो कागज मौजूद है। नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आज भी वो कागज मौजूद है। बर्नार्ड शॉ ने वो कागज गांधी जी के पुत्र देवीदास को लिखा था, दोनों के, हरिदास देवीदास, हरिदास छोकरो बीजो देवीदास होगा, नाम के लिए झगड़ा किया, हरिदास रहे देवीदास रहे। आदमी काम करने में लगे, नाम करने में न लगे, झगड़ा नहीं होगा, नाम करने में लगेगा तो झगड़ा होगा। काम करो ना भले आदमी, अमर काम होता है, अमर नाम नहीं होता है। अमर के नाम भी अमर नहीं हुए, अमरचंद भी मर गया तो तू क्या अमर रहेगा। बात तो सही है। आज पूरा व्याख्यान बदल गया। हमारे निपुण रत्नसुरी महाराज, मैं बोलूं कल ब्यावर में भी आप साथ चलो, मजा आ जाएगी। आपको आएगा ना, मुझे तो मजा आएगी। अरे होगा, मजा रहेगी, उसमें क्या है। साधु संत मिलते हैं, खुशी होती है, क्योंकि बीच में भगवान रहते हैं। भगवान बीच में निकल जाते ना, वहां खुशी नहीं लगती है, वहां फांसी लगती है। कटे आया के बगाड़ी को मारो। भगवान बीच में रहते हैं ना, तो एक दूसरों को मिलने में, भगवान को जिसने बीच से निकाल दिया, बीच भंवर वे लोग डूब गए, बीच भंवर वे लोग फंस गए। मैं अपनी बात पे वापस लूँ, बहुत शांति से व्याख्यान करना था आज। उन्होंने मुझे जगा दिया, उन्होंने मुझे आज झकझोर दिया, बोलो, चिंगारी लगा दी, बोलो जो भी बोलो। चिंगारी मतलब आग नहीं, दिया जला दिया, दिया जलाया। बर्नार्ड शॉ ने वो देवीदास को, हरिदास को लेटर लिखा था लेटर। एक दिन कहा था, याद है, अब मैं बोला देवीदास, ये बोला हरिदास। मैंने कहा ठीक देवीदास होगा, जो भी होगा। 2 दिन के पहले, शायद कल भी कहा था, कितने बेतुके झगड़े मैंने ऐसे ही खत्म कर दिए, जहां गलती नहीं थी वहां भी हाथ जोड़ दिए। ठीक है भाई, तू सही, छोड़ो ना, झगड़ा बढ़ेगा कैसे। हाथ उठेगा तो झगड़ा बढ़ेगा, हाथ जोड़ेगा तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उठाने का बंद करो, जोड़ने का करो। अरिहंत का शासन जोड़ने का काम करता है, किसी को उठा के फेंकने का काम अरिहंत का शासन। और एक हाथ से ताली नहीं, तमाचा लगता है, और 2 हाथ से ताली बजती है। भैया ताली बजाना है तो 2 हाथ चाहिए, तमाचा लगाने के लिए 1 हाथ। मिल के रहो, मिलजुल के रहो। समाज बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, और हम एक दूसरे के साथ टकराव में रहेंगे, कैसे होगा, नहीं चलेगा काम। अरिहंत का धर्म शासन मिला है, हम आपसी मतभेदों में इतने न डूब जाए
कि भगवान के शासन को डुबा दे, भगवान के शासन से किसी को और कर दे, साइड में कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्नार्ड शॉ मैं अपनी बात पे आने की धीरे धीरे कोशिश करता हूँ, इनके दायरे से बाहर निकलने की। बड़ा मजबूत दायरा है इनका। पहली बार प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा, बहुत मीठा लगा। मुझे पता नहीं था कि प्रवचन देने में भी ये निपुण है, मुझे पता नहीं था, बहुत अच्छा लगा। और एक बात कहूँ, अच्छा लगे तो तारीफ करो। कितने को तारीफ करने में तकलीफ होती है? अरे तकदीर होता है अच्छे आदमियों से मिलना, अच्छे आदमियों से मिलना वो भी तकदीर की बात है। उसकी तारीफ करो, उसके टकराने की बात मत करो। आदमी टकराने में गंवा देता है, तारीफ करने में एक दूसरों से मिला देता है, एक दूसरों से मिलाता है। टकराने से, एक दूसरे से मिलाने की बात छोड़ो, दोनों गंवाते हैं। टकराओ मत। समाज टकराए नहीं, जो टकराएगा आज नहीं तो कल वो बिखरेगा। वो पक्की बात और पक्की बात। टकराओ, प्रेम से रहो, समझ के रहो। सच रहा अगर मालूम पड़ गई, हिम्मत रखो चलने की, हो जाए घर वापसी। जिस राह को छोड़ा है आपके बाप दादाओं ने, जिसकी परवरिश की थी, उस राह से बिछड़े हुए वापस आ जाओ। भगवान को छोड़कर बहुत कुछ गवा दिया है। भगवान की पूजा को छोड़कर एक जीवन के अंदर सबसे बड़ी तिरने की जो प्रोसेस थी, वो आपने ठुकरा दी, वो आपने ठुकरा दी। गेहूं ने एक दिन लिखा था, गेहूं खाते हो? गेहूं ने एक दिन लिखा था, समझे तो है, 2 लाइन में कविता है। मैं अपने खेतों से, मैं आज रेशम की कतारों में खड़ा हूं, गेहूं ने लिखा था, मैं आज रेशनों की कतारों में खड़ा हूं, मेरे खेत से बिछड़ने की सजा पाता हूं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आए? मैं रेशम की कतारों में खड़ा हूं, मेरे खेत से बिछड़ने की, गेहूं खेत से बिछड़ जाता है तो रेशम की कतारों में उसको खड़ा रहना पड़ता है। अपनी परंपराओं को छोड़ो मत, अपने खेत को छोड़ो मत, और छोड़ दिया है तो वापस लौटाओ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। घर से बाहर जाना, मगर जब समय हो ना तो वापस घर पहुंच जाना। बुद्धिमत्ता उसमें है। हमेशा के लिए घर के बाहर रहने वाले पागल लोग होते हैं। जब पता चला ये मेरा घर है, अपना घर है, अब बाहर क्यों? आइए अपने घर में वापस, अपने बाप दादाओं की परंपरा फिर से एक बार उजागर करें। 500 साल पहले कौन संप्रदाय था? कौन संप्रदाय था? न तेरापंथ था, न थानाक्रसी परंपरा थी, न स्वाध्याय परिवार था, न ये संकित के जो रिश्ते बताए, एक भी संकित वाले नहीं। 500 साल के पहले की सच परंपरा सिर्फ भगवान के मंदिर में जाने वाली, पूजा करने वाली थी। लाइए इतिहास। हम बैठे हैं 3 दिन ब्यावर में है, फागुन सुद 13 मुछावाला महावीर में है, चतुर्मास मीरा रोड है, और हमारे महाराज यहां भी चलते हैं। जाइए हमारे पास, हमारे लोगों के पास, आइए हमारे पास, पूरा इतिहास सच सच हम आपको बताएंगे। खेत से बिछड़ने वालों, लौट आइए, समय हो गया है। अपनी मां तुझे पुकार रही है, बेटा अपने घर आ जा। ये जगन माता मंदिर में बैठी है, जा उनके चरणों में जा, उनकी गोदी में बैठ जा, तेरा बेड़ा। हरिदास सुनाम मुझे, देवीदास के पर कागज आया, देवीदास पे कागज आया। हरि रहे या देवी रहे, दास तो दोनों में कॉमन है। कॉमन है वो देखो ना, मगर कॉमन सेंस होना बहुत मुश्किल है। और कॉमन सेंस कॉमन नहीं है कि सब में हो, वो भी एक बात है, ध्यान रखना, वो भी एक बात समझने की बात है। चले आगे, समझ में आए उतना समझना, नहीं तो भी हंसना, नहीं तो लोग समझेगा आप समझते नहीं, इसलिए हंसना। कभी कभी हंसो, मुस्कुराते रहो। बर्नार्ड शॉ ने देवीदास को कागज लिखा, उसमें लिखा कि अगला जन्म अगर हो, ये बर्नार्ड शॉ के शब्द है, सबूत के साथ, सबूत के साथ, हवाओं के गुब्बारे नहीं है। हमारे गुरु ने हमें हमारे
गुरु ने हमको हवा में गुब्बारे छोड़ने नहीं सिखाया है। हम धरती पे खड़े रहकर, टिक कर, आधार लेकर जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे। हवा में गुब्बारे छोड़ने वाले हमारे लोग नहीं है, हम परंपरा नहीं है हमारी कि हवा में गुब्बारे छोड़े। जो भी कहेंगे वो वास्तविक बात कहेंगे आपको, सच कहेंगे आपको, आत्म कल्याण के लिए कहेंगे आपको। अगर सच लगे तो स्वीकारना, न लगे अपनी मर्जी। मगर कभी ये मत कहना महाराज ने कड़वा कहा, मत कहना, मत कहना। बाकी इंसान की तकलीफ ये होती है, इंसान की तकलीफ ये होती है, कड़वा कारेला बाजार में सु पिया देने लावे અને કડવો આદમી બંને બારે કાઢે। क्या समझ है इंसान की? पिया देने घरे लावे कड़वा कारेला અને કડવો कोई बोले तो बनने क्या समझ है हमारे? कड़वे कारेले अगर गुणकारी है तो कड़वे में मिलने वाले गुरु भी उपकारी है। ज्ञान मैं जो कहूंगा आपके आत्महित के लिए कहूंगा, इतना भरोसा मेरे पर रखना। ये संसार को छोड़कर निकल पड़े साधु को आपकी धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, आपके पैसे से उसका कोई लेन देन नहीं है। आज यहां कल कहां, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे साधु होते हैं। जिनका ड्रेस एक होता है, जिनका ड्रेस कभी बदलता नहीं, एड्रेस रोज बदलता, वो साधु है। पर कितना वर्ष का दीक्षा? 57 साल हुए, 57 साल हुए। कमजोर हुआ, याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। रिश्तों की दौड़ क्यों कमजोर होती, कल सुना। याददाश्त कमजोर होती है तो कोई याद रखने वाले को साथ में रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गूगल से रास्ते को तय करने वालों, मैप से रास्ता तय करने वालों, अपनी गाड़ी को घुमाने वालों और मंजिल पे पहुंचने वालों, गूगल के सहारे लेने वालों, कभी गुरु से भी रास्ता पूछो, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। बहुत कुछ मिलेगा, गूगल से जो मिलेगा वो दुनिया की बातें मिलेगी, दुनिया का रास्ता मिलेगा। और गुरु से जो मिलेगा ना, वो जीवन का रास्ता मिलेगा, परमात्मा तक का रास्ता मिलेगा। जो गूगल से नहीं मिलता है वो गुरु से मिलता है, जो मॉल में नहीं मिलता है वो गुरु के माहौल में मिलता है। ध्यान रहे, मॉल में नहीं मिलता है, वो गुरु के माहौल में मिलता है। थोड़े करीब आते जाओ, गुरु के करीब आते जाओ। कई बातें बर्नार्ड शो, उसने देवीदास के पर कागज लिखा, उसमें लिखा, अगर आइंदा जन्म हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरा आइंदा जन्म जैन धर्म में हो, मुझे आइंदे जन्म में जैन धर्म मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और उसने कागज में बहुत कुछ लिखा था, मगर उसकी हेडलाइन मार्क करने जैसी लाइन ये थी कि आइंदे जन्म अगर हो तो आइंदे जन्म में मुझे जैन धर्म मिले। जरा सोचिए, ये जैन धर्म जन्म से मिल गया है। एक बार तो बोलो बर्नार्ड शो, जिनको मर के मांगता है ऐसा धर्म हमको मिला, गर्व से कहो हम जैन। एक बार तो कहो गर्व से हम जैन है, कि जिनको जन्म से जैन धर्म मिल गया है, जन्म लिया और जैनत्व का सिक्का हमारे पे लग गया। गर्व से कहो हम जैन। एक बार अभी नहीं, बाहर जाके बोलना। यहाँ तो घणो आवाज करो, अटे तो घणो बोलो हम जैन है। लारी माथे उभा रहता कदी विचार करजो, कंगू ठोकता कदी विचार करजो, जमी कन खाधा विचार करजो, दावेजू बोलता ने दावेजू करता कदी विचार करजो। गर्व से मैं बोला था, गर्व से कहो हम होना चाहिए गर्व। हम हिंदू है, इसका हमें गर्व है, होना ही चाहिए। हम इंसान है, इसका गर्व हमें होना चाहिए, होना ही चाहिए। हम जैन धर्मी है, हम जैन धर्मावलंबी है, इसका भी हमें गर्व होना और होना ही चाहिए। एक बार तो मैं आपको बोलूं, नौकार मंत्र की माला गिनते हो ना, वो गिनो, वो चालू ही रहनी चाहिए, वो माला कभी बंद नहीं होनी चाहिए। मगर एक बार 7 बार ये मंत्र भी बोलो, गर्व से कहो हम जैनत्व को समझो, जैनत्व को पहचानो और जैनत्व को जियो। ये संसार सागर से तिरने के लिए इनसे बड़ी नौका कोई नहीं है, इनसे बड़ा मौका भी कोई नहीं है। ध्यान रहे, भगवान का शासन मिला, जैन धर्म मिला, कितने जन्मों की पुण्याई होगी कि जैन धर्म मिला। और यही जन्म में देव गुरु और जैसे महाराज जी ने फरमाया, देव भी हमें मिले, मित्रा भी।
देव मिले वितरागी, गुरु मिले निर्ग्रंथ। जरा सुनिए सुनिए, निर्ग्रंथ, देव मिले वितरागी, गुरु मिले त्यागी और वैरागी। त्यागी और वैरागी हमारे गुरु, और धर्म हमारा गुणानुरागी। धर्म गुणानुरागी हमारे गुरु, त्यागी और वैरागी, और हमारे देव वितरागी। इतनी उपलब्धि होने के बावजूद, इतनी उपलब्धि होने के बावजूद हमारी जिंदगी ऐसी क्यों क्यों इस तरह से जी रहे हैं? जैनत्व के जो गुण है, जैनत्व की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जैनत्व की जो आभा होनी चाहिए, हमारे भी कितनी। दुख के साथ आपको एक बात कहूं, मद्रास में हम चतुर्मास थे, चेन्नई में 4 चतुर्मास किए उधर। एक जैन का घर था, भगवान महावीर की तस्वीर लगी थी। एक बंगालियन ऑफिसर सेल टैक्स में या किस में आया होगा, एक दिन दुकान में आया अपने जैन, चौपड़े निकालो, सबके वहां गड़बड़ पकड़ी उसने। अपने जैन की दुकान में आया, चौपड़े निकालो, वो चौपड़े निकाल रहे थे, उसमें दीवार पर नजर की, भगवान महावीर की तस्वीर थी। उसने कहा, जैनो, बनी हुई घटना, सत्य घटना चेन्नई की, तब वो मद्रास था, तब वो मद्रास था, अब चेन्नई है, मगर भूमि वही है। तब गच्छ हो तो 1000 साल की परंपरा है, उसके पहले वो बड़गच्छ था, कोटि गच्छ था, अलग अलग नामांतर हुआ है, मगर परंपरा तो सुधर्मा स्वामी की आज तक अखंड है और बाप जिनके नहीं है वो बेटा कैसा? गुरु की परंपरा जिसके पास नहीं है, गुरु की परंपरा जिसके पास नहीं है, वो भगवान का कैसा? भगवान तक जिनकी परंपरा पहुंचती है उनको पकड़ो, जड़े ही नहीं है, उस पेड़ पे चढ़ने से कहां तक टिकोगे? कहां तक टिको? मेरी बात बहुत कड़वी है आज, मुझे उन्होंने उकसाया, मैं आज, मेरा दिमाग आज फिर गया। आप फिर जाओ, बस मैं इतना चाहता हूं, लौटो घर वापस। ये भगवान की मूर्ति जड़ नहीं है। 2000 की नोट मेरे सामने फाड़ दे, मैं तेरे को शाबाशी दूं। 2000 की नोट फाड़ सकते आप? क्यों नहीं? गवर्नर की सही है, कागज का टुकड़ा है, 2000 की नोट, बाजार में जाओ, कुछ दे सकती है, कुछ दे सकती है, कागज का टुकड़ा। अणसु मोटो राजस्थान पत्रिका लेने जाओ ना, कतरो मिली, पत्ती में ही कोई लेवा तैयार वे कि नहीं, एक सवाल है। और इतना छोटा टुकड़ा 2000, इनकी कीमत 2000 रुपये, और उसका माल उनसे मिल सके। आप चाहो तो पेट भर के जिम सको, आप चाहो वहां पूछ सको, आप जो खाना पीना हो उनसे ले सको। एक 2000 की नोट के अंदर ये ताकत है, मेरे परमात्मा की प्रति के अंदर ये ताकत है कि उसकी फुल पूजा करते करते नाग केतु को केवल ज्ञान हो गया। श्रद्धा कहां है तेरे में? अगर तेरे में श्रद्धा है तो भगवान आज भी निराकार, साकार, साक्षात्कार है और पढ़ना किताब साक्षात्कार निराकार। पढ़ना किताब हमारे आचार्य श्री ने मेहनत करके वो बनाई है, कभी पढ़ना। आज भी भगवान प्रत्यक्ष है, भाव नयन से निहालो, आज भी भगवान प्रत्यक्ष है और उस किताब के पीछे लिखा था, कौन कहता है निराकार साकार नहीं होता? कौन कहता है निराकार साकार नहीं होता? सच पूछो तो इंसान तलबगार नहीं होता। श्रद्धा में जी भरकर एक बार उसे पुकारो, श्रद्धा में जी भरकर एक बार उसे पुकारो, और फिर देखो वो निराकार कैसे साकार नहीं होता। होगा साकार, होगा होगा होगा। अगर श्रद्धा में जी भर के पुकारोगे, श्रद्धा में एक गब्बारे के अंदर भी हवा नहीं होती ना तो उड़ नहीं सकता, गैस नहीं होता, हीलियम उड़ नहीं सकेगा। एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा ना वो चल नहीं सकेगी। यहाँ श्रद्धा नहीं होगी ना तो भगवान तक पहुंच नहीं सकोगे। श्रद्धा तो बेशक जरूरी और एक बार भगवान की श्रद्धा से भर जाओ, फिर देखो नैया कैसे पार होती है। शास्त्रों में तो लिखा है, शास्त्रों में तो लिखा है, मुक्ति की ड्यूटी अगर कोई हो तो कौन? भक्ति वो मुक्ति की, मतलब भगवान तक पहुंचने की, सिद्ध सिरा तक पहुंचने की, सहजात्म दशा पाने की, स्वरूप दशा में ठहरने की और खुद के स्वरूप को निखारने की अगर कोई सीढ़ी हो वो परमात्मा की प्रतिमा है।
जिन मूर्ति जिन सार की, भगवान की प्रतिमा भगवान के जैसी ही पूज्य है। जिनका नाम पूज्य है उसका स्थापना पूज्य होगा ही। जिनका नाम निक्षेपा पूज्य होता है उसका स्थापना निक्षेपा पूज्य होगा होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके बाप को आप बाप को प्यार करते हो, उनका नाम तख्ती पे लगाते हो, नाम प्रिय है तो बाप की फोटो प्रिय होगी। जिनका नाम लेना वो खुशी की बात है, उसकी तस्वीर को देखना और खुशी की बात होगी। नाम निक्षेपा, स्थापना निक्षेपा, द्रव्य निक्षेपा, भाव निक्षेपा, ये जिन दर्शन के चार पाए हैं। कोठारी जी मेरी बात सुनो, औरों की बात छोड़ो, मेरी बात सुनो और कोठार के अंदर ये बात भरो। बहुत कुछ भरा है कोठारों के अंदर, दिमाग के कोठार के अंदर। विमल जी की बात नहीं करता हूं, नाम इनका लेता हूं। एक तो मजबूत खंदा चाहिए ना, आप भी मजबूत हो ना, मजबूत हो। लौट लिया वापस। स्थानकवासी संत आचार्य जी ने बहुत अच्छा लिखा था, सत्य वो सत्य है, उसमें नया पुराना क्या। राजगृह से प्रकाशित अमर भारती स्थानकवासी संप्रदाय का एक मुखपत्र है, उसमें लिखा था उन्होंने, सत्य वो सत्य है, उसमें नया पुराना क्या। जब भी मिले सत्य उसे अपनाते कतराना क्या। अगर सच मिल गया ले लो, ये मत सुनो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। कल कहा था, याद है, परसों भी कहा था, लोग क्या सोचेंगे वो आप क्यों सोचते हो, वो सोचने दो ना उनको। वो भी आप सोचेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो उसको। जिसको जो सोचना है वो सोचने दो। मैं आपसे एक बार कहता हूं, फिर से एक बार कहता हूं, फिर से एक बार, थोड़ा जुनून, थोड़ी हिम्मत लाइए वापस। जिस राह को छोड़ दिया है उस राह के राकीर बन जाओ, हम सफर बन जाओ उन परंपरा के, जो परंपरा ने आपके बाप दादाओं ने निभाई थी। और जिस परंपरा में आपके बाप दादा थे और मेरे बाप दादा थे, उस परंपरा में जाना वो शर्म की बात नहीं है, वो शर्म की बात नहीं है। शर्म तो वो है कि उस परंपरा को छोड़ के हम निकल पड़े, वो शर्म है, बाकी ये शर्म की बात नहीं है। फिर से एक बार आपको कहूं, 500 साल पहले की कोई भी परंपरा लाओ जो मूर्ति को नहीं मानती है। हाँ, एक परंपरा मिलती है, एक परंपरा 500 साल के पहले पनपी थी इस धरती के पर, जो मुसलमान की थी, जिन्होंने बुत परस्ती कहकर, हिंदू काफिर है क्योंकि वो पत्थर को पूजते हैं, ये मुसलमानों ने कहा था। आज से सालों के पहले, आज से हजारों साल के पहले कहा होगा। सबसे पहले बुत परस्ती करने वाले को काफिर कहने वाली अगर कोई धारा निकली हो संसार में, वो मुस्लिम समाज की थी, मोमेडन समाज की थी। 500 साल पहले हमारे में कहां था। हजारों साल पुरानी मूर्तियां मिलती है। ये गवाही है कि हम लोग पहले प्रभु के पास करीब जाते थे, प्रभु को पूछते थे। वियतनाम से 5000 साल पुरानी मूर्ति निकली। वियतनाम, वे लोग ने डिक्लेयर किया बुद्ध की मूर्ति है। वियतनाम की सरकार ने डिक्लेयर किया। देखिए, मैं जो बोलता हूं, मेरी बात बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई बात नहीं। सच कहने वालों को सजा मिले तो भुगतने के लिए हम तैयार हैं, मगर सच तो कहेंगे, कहेंगे और क्या करेंगे, कहेंगे। और सच सुनने की ख्वाहिश तो रखो। हम छोड़ सके या ना छोड़ सके, हम कायर आदमी हो, हम बाइले हो, भले हमारी पकड़े हुए को न छोड़ सके, कोई बात नहीं, मगर इतना सत्व तो रखो, इतनी समझदारी तो रखो कि सच को सुनना, इतनी क्षमता तो हमारे में होनी और होनी चाहिए। मैं मस्जिद में जाकर यह बात कह सकता हूं, मैं थानक में जाकर यह बात कह सकता हूं, मैं तेराबंदी भवन में जाकर यह बात कह सकता हूं, मैं गिरजाघरों में जाकर यह बात कह सकता हूं, मैं गुरुद्वारा में जाकर भी यह बात कह सकता हूं, और आज ये बापना हॉल में भी ये बात कह सकता हूं। जो सच है उसे कहने में कोई डर की बात नहीं है। और सच इसलिए कहना है, किसी को सुनाने के लिए नहीं कहना है। सुना देने के लिए हम नहीं बोलते। अगर आप ये समझते हो कि महाराज हमको सुना देने के लिए बोलते हैं, सुना देने के लिए साधु नहीं बोलता है, समझाने के लिए साधु बोलता है। इतना ध्यान है। माँ जो भी आंख कड़ी करे हमारी अच्छाई के लिए करेगी, न कि हमारी बुराई के लिए। इतना भरोसा माँ के पर रखा है ना, इतना भरोसा गुरु के पर भी रखो। एक डॉक्टर सुई लगाता है, दर्द होता है, फिर हम पैसे दे के आते हैं, डॉक्टर ने हमें सुई लगा, हमारा उपचार किया, हमारी दवाई की, हम ठीक हो जाएंगे। ड्रेसिंग किया, ऑपरेशन किया, बाईपास किया, एंजियोग्राफी की, सब कुछ किया,
पैसे दिए। क्यों? हमें डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा। गुरु के ऊपर भरोसा रखो, नाराज मत हो। सुई देने वाले के ऊपर नाराज नहीं होते हो तो सच कहने वाले के ऊपर नाराज क्यों नाराज होना? सुनिए मेरी बात, और मैं कहता हूं फिर से, भगवान महावीर के बच्चे हो तो भगवान महावीर के मार्ग पे आने की तमन्ना जगाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा और रहेगा। मगर सच राह पे चलने की कोशिश तो करनी होगी और आप करो। मैं आपको कहता हूं भगवान अपने साथ में है, दुनिया सारी खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और सच्चा और साफ होगा। भगवान के मार्ग पे चलने के लिए हम तैयार रहना ही चाहिए। गर्व से कहना है हमको आज उठते उठते हम जैन है, जैनत्व का गर्व हमारे अंदर आना ही चाहिए। जादूगर केलाल का नाम आपने सुना होगा। जादूगर केलाल हमारे महाराज जी के वो मामा लगते थे दूर के। जादूगर केलाल, कांतिलाल, कलकत्ता में हमने 2 चतुर्मास किए। केलाल कलकत्ता, जादूगर केलाल, शायद आपको पता हो या ना हो, जितने भी वो प्रोग्राम करते थे, जितने भी उसने प्रोग्राम किए, जापान गए, अमेरिका गए, रशिया गए, जहां भी गए, फॉरेन में जितने उसने प्रोग्राम किए, अपने देश में किसी भी प्रदेश में उसने प्रोग्राम किए, उनका प्रोग्राम बाद में शुरू होता था। सबसे पहले वो अपने कमरे में बैठते थे, सिद्ध चक्र पूजन पढ़ाते थे, पूजा करते थे भगवान की, और फिर उसका कार्यक्रम वो चालू करते थे। जहां तक भगवान की पूजा नहीं करे वहां तक केलाल अपना जादू का कोई भी कार्यक्रम किसी कंट्री के अंदर भी उसने चालू नहीं किया और अपने देश में चालू नहीं किया। किसको पता? पता क्या है? एक केलाल जैन था, कांतिलाल। एक केलाल जैन थे और उनके पास एक छोटी सी पेटी थी, उसमें प्रतिमा थी भगवान की, सिद्ध चक्र जी थे। जहां तक उसकी पूजा हो, सिद्ध चक्र पूजन नहीं पढ़ाऊं, वहां तक मैं जैन हूं, मेरे भगवान को पूजे बिना मैं कोई भी कारोबार नहीं करूंगा, ये इनकी प्रतिज्ञा थी। एक केलाल जादूगर की, भगवान की पूजा बिना हमारा दिन गुजरे, चला सकते हम भगवान की पूजा बिना, नहीं हुई तो कोई नहीं, काल करो। एक दिन दुकान नहीं जाओ तो अच्छो नहीं लागे। आज दुकान नहीं गयो, 10 बार करने को आज तबियत बराबर नहीं, दुकान नहीं गयो, मजो नहीं आयो, दुकान नहीं गयो, हाँ बुखार આવી જ। છોરાને ભણનો નહીં વે કે ટીચર આવે કે તમને બુખાર આવી જ આવે, નહીં આવે એમ નહીં। નોચ મારીને નાચણો નહીં વે કે તો મને ટેડો આંગણ લાગે જ, ગેણો નહીં વે કે તો યું જ કે હવે બેબસ્તા કોની, બધો ભિખારી મળે તોય વનને કે છૂટા કોની, છૂટો વે છું કોઈ વાંધો કોની, છૂટો વે નહીં હે તો છૂટા। જેને કરણો વે વા તો કિગન बिगन रास्तो होजे ने होजे। जिस पानी को बहना है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ध्यान रहे, जिस पानी को बहना है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है और नहीं मिला अपना रास्ता बना लेता है। आज तक देखा कोई पानी ने अपना रास्ता नहीं बनाया हो? पहाड़ों के बीच से, चट्टानों के बीच से तोड़कर फोड़कर पानी बहता चला है। जमीन के नीचे भी पानी बहता है, पहाड़ों के ऊपर से भी पानी बहता है। जिस पानी को बहना है वो अपना रास्ता, बहाना निकालने वाले अलग होते हैं और बहने वाले तय करे। आज ये भी होता है, कभी मैं पूजा करने जाऊं, हूँ शायद पूजा करूं तो मन कोई कही मंदिर मारी गई, हाँ मंदिर मारी गई, मंदिर मार गई गयो। अब तो आ तो પછી अच्छो नहीं लगी। હું જન્નાથી બેઠું, જન્નાથી आज तक मारो कारोबार है, यूं कही आ तो मिंदर मार गई। वो बड़े में कोई खराब कोई है? मिंदर खराब चीज है? मिंदर में कौन भूत रहता है? कोई चंडाल रहता है मंदिर में? कुंड रहे मंदिर में, कुंड रहे। कोई खबीस रहता है मंदिर में? कोई चुड़ैल रहती है मंदिर में? मेरडी के मंदिर में जाकर सर झुकाना आपको आता है, बेरू जी के वहां जाकर सर पटकना आपको आता है। और किसने कह दिया संतोषी मां वहां चले जाते हो? किसने कह दिया सुंदर मां वहां चले जाते हो? किसने कह दिया मावलिया मां वहां चले जाते हो? किसने कह दिया हनुमान जी वहां चले जाते हो? किसने कह दिया खेतला जी वहां जाकर पूरे साष्टांग दंडवत हो जाते हो? वहां आपको पाप नहीं लगता है, वहां आपको पत्थर नहीं दिखता है। हम लोग अभी गए थे गांव में, पहली कई मां धनोप माता, वहां जाने के लिए क्यों लगाते हैं? बेरू जी की पूनम भरने के लिए दौड़ते हैं। उसका धनोप मां का मेन पुजारी जो परंपरा का, क्या मालूम
उसकी माँ ने उसको सुझाया होगा, धनोक माँ ने, रात को 2 दिन मिलने आया, घंटा 2 घंटा बैठा, मुझे बोला कि माँ ने ही मुझे आवाज दी होगी आपको मिलने की, और इसलिए महाराज को पूछा गुरु कब मिलेंगे, सामने से पूछकर वो मिलने आया, 2 दिन बैठा, बहुत सारी बातें उसने की, इन धनोका के मंदिर में क्या छुपा है वो भी बोला। मेरे साधु को भेजा, गए आचार्य श्री जी, गए तीर्थेश्वरी, गए शोभा के साथ साधु गए, ताजुब हो गया आपको देखकर। ये धनोक मां का मंदिर भी अपना जैन मंदिर था, आपको पता नहीं, आज भी उनके पीछे मूर्तियां पड़ी है, टूटा हुआ परिकर पड़ा है। अगली बात मैं नहीं कहूंगा, जो मुझे उन्होंने गुप्त बात की है और मैंने जानी है वो आपके सामने नहीं बोलूंगा, शायद उनकी असर गलत हो जाए। भगवान की मूर्ति कहां है वो भी मुझे पता है। मेरे साधु गए, देख के आए सब कुछ, लड़ाई नहीं करना है, हम लड़ाई करने में से नहीं है, ध्यान रखना, मगर हम सच्चाई तो कहने वाले होंगे। और राम मंदिर बनता है अयोध्या के अंदर, आपको पता नहीं है, ये राम मंदिर आदिश्वर भगवान का मंदिर था, ये जैन मंदिर है, कब्जा मुस्लिमों ने किया, बाबरी मस्जिद बना दी, हिंदुओं ने कहा, मतलब हम भी हिंदू ही है, मगर समाज के लोग बोलते हैं, वो लोग ने कहा, शैव धर्मी ने, वैष्णव धर्मियों ने कहा ये राम का मंदिर, हम गलती कर देते हैं, हिंदू वो भी है, हम भी, हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान भारतीय है, अगर भारत में रहता है तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है। धर्म से हम अलग हो सकते हैं, मगर हिंदुत्व से हम अलग, विधारा से हम अलग नहीं है। ये पॉलिटिशियनों का प्रचार है कि जैन अलग है, हिंदू अलग है। लड़ाई करने की बात जो लोग ने लगाई है, समाज के अंदर आग लगाई है, भगवान उसको माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना, नहीं करेगा माफ। भगवान उसको आज नहीं तो कल उसका पर्चा दिखाएगा कि जिन्होंने धारा को तोड़ने का काम किया है। किसी धारा को तोड़ने का पाप आज नहीं तो कल जीवन में आएगा, तब हमारे वहां भी टूट-फूट होगी। और एक बात बोलूं, जिन्होंने बगावत की है वो ज्यादा लंबे नहीं चले हैं। जिन्होंने बगावत की है ना, उनका इतिहास देख लेना, वो लंबे नहीं चले। मैं खुल के बहुत बातें नहीं बता सकूंगा, नहीं बताऊंगा। बाकी आज मेरा दिमाग ऐसा ये हो गया है, इन्होंने छेड़ दिया मुझे, छेड़ दिया इन्होंने, ये नहीं आए होते तो अच्छा, मगर आ गए तो मुझे लगता है कि भगवान ने इसको भेजा है, भगवान ने इसको भेजा है मुझे छेड़ने के लिए। अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, हम किसी को छेड़ते नहीं, मगर किसी ने छेड़ दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। आज तक मेवाड़ में जो नहीं बोला वो आज बोलता हूं, खुल के बोलता हूं, क्योंकि कल मेरी शिविर, आज मेरी शिविर पूरी हो जाएगी, कल ये मूर्तियां मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या पता। भगवान संभवनाथ, भगवान संकेश्वर तो जब आऊंगा तब मिलेंगे, मगर ये भगतों का भरोसा नहीं है। उनको तो 2 फूल चढ़ाए तो ही वो मिलते हैं। और त्रिकम जी आया, आओ त्रिकम लाओ बाप जी, और मान की तो फुकरा जी, हाँ कोई बात है, फुकरा जी, हाँ बापनाथ जी कोई बात है, हाँ बाप जी आपने जाने, बाप जी आप प्रेम कर है। मंदिर में कभी बोलते नहीं भगवान, इसलिए वो प्रेम नहीं करते, ये बात मत भूलना, ये बात मत भूलना। वो बैठे ऊपर, फिर भी प्रेम करे या न करे, मगर कभी याद के भी सहारे जिंदगी के अंदर। हर सागर के 2 किनारे होते हैं, हर सागर के 2 किनारे होते हैं, कितने लोग जान से प्यारे होते हैं। हर सागर के 2 किनारे होते हैं, कितने लोग जान से प्यारे होते हैं। ये जरूरी नहीं हर कोई पास हो, मगर जिंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं, ध्यान रखना। मगर जिंदगी में यादों के भी, भगवान बड़े चित्तशिला में बैठे, उनकी यादों के सहारे बहुत जरूरी और जरूरी। जाइए भगवान के पास, ये स्थापना निक्षेप है जैन दर्शन के, जो पाए गए जाए, फाउंडेशन कहे जाए, नाम, स्थापना, द्रव्य और बाबूजी बराबर है। कभी भूल चुक करो तो कही जो, भूमि आपरी है, वहां बैठा हो आपरी भूमि में। ये मेवाड़ देश लिख दिया था हमने हमारे जितेंद्र सुरीश्वर जी महाराज के नाम पर, और आज जहां जहां गए हमने याद किया जितेंद्र सूरी महाराज को, इसलिए याद किया कि बंजर भूमि को बाग बनाने का काम ये महापुरुष ने किया था। हो सके तो अपने मेवाड़ की भूमि में रहने वाले, जन्म लेने वाले, कभी जितेंद्र सूरी महाराज को मत भूलो, क्योंकि बंजर भूमि को बाग लगाने वाले यही थे। मेरी परंपरा के गुरु है, इसलिए मैं नहीं बोलता, इनके काम से मैं बोलता हूं। हमारे समुदाय के है या हमारी एक गुरु परंपरा, इसके लिए नहीं। इन्होंने जो पुरुषार्थ किया,
इन्होंने जो चेतना जगाई और मेवाड़ की धरती को, राणा प्रताप की धरती को इन्होंने जो मंदिरों से मंडित की, ध्वस्त होते हुए मंदिरों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। ध्वस्त हुई श्रद्धा को, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और श्रद्धा को पुनर्जीवित की। ये मंदिरों को पुनर्निर्माण करने वाले और श्रद्धा को पुनर्जीवित करने वाले ये जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज को जीवित भर हम न भूले और न भूले, तब हम कहे जाएंगे कि मेवाड़ की धरती का लूण हमने खाया है। ये महाराज प्रताप की भूमि है, ध्यान रखना। ये भूमि के साथ जैनों का इतिहास जुड़ा हुआ है। राणा प्रताप लड़ने गए थे, आपको ये पता है। राणा प्रताप जब जंगलों में थे, खाने से मुहताज थे, उस समय ये मेवाड़ की धरती को वापस स्वतंत्रता देने के लिए एक ही जैन आगे आया था। पूरे मेवाड़ में किसकी ताकत नहीं थी। और उस समय महाराणा प्रताप के चरणों के अंदर, महाराणा प्रताप के सामने सारी संपत्तियां अगर किसने न्यौछावर कर दी हो, मां भूमि मेवाड़ के नाम के पर, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, और किसी ने नहीं। वो करने वाला नौजवान था सिर्फ हमारा जैन विद्वान, जिनका नाम था भामासा, और उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई शायद। ये लक्ष्मी और ये भामासा, ये नौजवान कपल ने, दंपति ने, ये पति पत्नी ने, ये युगल ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप को जोश दिया, हिम्मत दी। इतना ही नहीं, सारी मिलकत भी उसके चरणों में। बापना जी एक मंदिर बना लिया, सुरेंद्र जी एक मंदिर बना लिया। ये मत समझना भगवान ने अपनी औकात से ज्यादा दिया है। हमारी जो है ना, उनसे भगवान ने हमको कई गुना दिए। जितना हो सके उतना समर्पित करो। एक जिन शासन को जितना समर्पित करो उतना कर सको। हम तो चाहते हैं हमारी आखिर श्वास ये जिन शासन के कार्य में लगे। सब कुछ छोड़ दिया जिन शासन के नाम पर, माँ बाप को छोड़े, घर को छोड़े, परिवार को छोड़े, ओसवाल जाति को छोड़ा, गांव को छोड़ा, मारवाड़ को छोड़ा और निकल पड़े भगवान महावीर के नाम पर कफन बांधकर। हमारी आखिर श्वास भी शासन को समर्पित रहे, ये हम भगवान से गुजारिश करते, प्रार्थना करते। जो किया वो बहुत कम है और करने का बहुत कुछ बहुत बाकी है। मैं आपसे कहूं, जितनी उम्र बची है लग जाइए शासन के काम के पर। बहुत कुछ कर लिया, बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत मजा कर ली, अब तो रुको, अब थम जाओ। एक गुजरात के कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું અમારા જેવા કોઈ સમર્થ નથી, દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું અમારા જેવા કોઈ સમર્થ નથી, સેજ અટક્યા ત્યારે વિચાર્યું આ બધી દોડનો કોઈ અર્થ નથી। સમજ में आई मेरी बात? દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું અમારા જેવા કોઈ સમર્થ નથી, સેજ અટક્યા ત્યારે વિચાર્યું આ બધી દોડનો કઈ अर्थ नहीं। क्या मिलाया हमने, क्या मिलाया? दो रोटी के लिए, एक जमीन के लिए, एक कपड़ों के लिए, एक रोटी मकान, और इनके लिए मेरे पूरी जिंदगी कीमती मनुष्य भाव, बस कीमती मानव का अवतार मैंने खत्म कर दिया। जैन धर्म मिला फिर भी मैंने मेरे शासन के लिए क्या किया? कभी सोचो, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अपने नाम के लिए बहुत किया। मैं मद्रास की बात करता था, वापस आ जाऊं, इसने मुझे घुमा दिया, मैं वापस आऊं। प्रवचन करके मद्रास में उठा, बाबी साधारण भवन, नए मंदिर आराधना भवन, साधारण भवन, बट उतरिए नीचे प्रवचन करें। एक भाई आया हमारा कि बाप जी अब प्रवचन करके थका हुआ तो था ही, दिमाग पका हुआ था, मैं थका हुआ था। आया मैंने के बाप जी थका जा रहा था, मुझे पहचानते हो? गर्व के साथ कहो, मुझे पहचानते हो? वहां तक तो मैंने उनका मुंह नहीं देखा था। जब खुद की पहचान देने आया तब मैंने सर उठाया, बोला नहीं पहचानते, मुझे नहीं पहचानते हो? बोला नहीं। बड़े बड़े आचार्य मुझे जानते हैं, बड़े से बड़े आचार्य मुझे जानते हैं। बोला ये छोटा आदमी आपको नहीं जानता, ये छोटा आदमी आपको नहीं जानता। एक ध्यान रखना, खुद को बड़े समझने वाले, एक बात, दो लाइन। नदी ने कुएं से कहा तेरी औकात बता, नदी ने कुएं से कहा तेरी औकात बता। मैं तो हर गांव में घूमती हूं, तू तो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। नदी ने कुएं से कहा तेरी औकात बता, कुएं ने धीरे से कहा
भटकना और ठहराव में कुछ तो फर्क रहेगा। समझ में आई बात? भटकना और ठहराव में कुछ तो, आप समझे? नदी समझ गई। फिर कुएं ने आगे कहा, और एक बात लगाई कि तू ऊपर से नीचे आके खारी हो जाती है। नदी पहाड़ से आती है, तू ऊपर से नीचे आकर खारी हो जाती है, मैं नीचे से ऊपर आकर मीठा रहता। समझ में आई मेरी बात? नदी से कुएं ने कहा कि तेरी औकात बता। ये औकात बता दी उसने। तो ऊपर से नीचे आकर खारी होती है, मैं नीचे से ऊपर आकर मीठा होता हूँ। कभी कुएं का पानी पिया है ना? सुनिए मेरी बात, बिस्लरी के पानी में जान डुबोने वाले, कभी कुएं के पानी को भी याद करो, अपनी औकात को मत भूलो। हम जय थे, एक बार तो गर्व से कहो हम जय हैं। वो भाई ने मुझे कहा कि बाप जी मैंने जानो पहचानो। मैंने मुंह देखा, मैंने नहीं। बड़े बड़े आचार्य पहचानते, बोला एक छोटा साधु नहीं पहचानता। उसमें उसको समझ में आ जाए तो आ जाना चाहिए, फिर भी वो समझे नहीं। मुझे कहा मेरा नाम यह है, नाम भी नहीं सुना मैंने। बोला नाम तो सुना है, मगर ये नाम तो हजारों आदमी का है। और चोट लगी उसको, और चोट लगी। मेरे सामने देखते रहे, मैं देख के आगे निकला। तो फिर पीछे वो बोले कमाल है, ये साधु मुझे पहचानते भी नहीं। कैसे लोग हैं, इतना फख्र अपने पर, इतना गर्व अपने पर कि मुझे पहचानने चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूं। बड़ा भया तो क्या भया, बड़ा पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं, पेड़ लागे अति दूर। क्या बड़ा भया तो क्या भया। इनसे तो नदी अच्छी है कि जिनका पानी मीठा मिलता है। बड़ा सागर क्या काम का, जिसके पानी पीने के लायक भी नहीं। बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे आज याद आती है। मुझे याद, ये महाराज जी ने आज कमाल कर दिया, जो भी हो, बड़ी अच्छी। पूरा व्याख्यान को घुमा दिया, पूरा व्याख्यान को घुमा दिया, पूरे व्याख्यान। नदी को किसने कहा कि तू सागर हो जाए तो अच्छा। नदी को कहा तू सागर हो जाए तो अच्छा। नदी ने कहा मैं नदी रहूं वही ठीक है, जहां शेर भी अपना सर झुकाकर पीते हैं पानी। समझ में आई बात? अगर समझ में आए तो छोड़ो, नहीं तो बात आगे चलूं। जहां शेर भी सर झुका के पीते हैं। दरियारा कने कोई शेर पानी पीवा झुके को नहीं, नदी के पास शेर भी झुकता है, पानी। कितना बेमिसाल जवाब है। एक बार फिर से गर्व से कहो हम जैन है। हम डॉक्टर हैं, हम पैसे वाले हैं, हम समाज के प्रमुख हैं, हम चेयरमैन हैं, हम किसी संस्था के मेंबर हैं। एक भाई आया था, मुलायम क्लब है, बहुत सारी क्लबें हैं। मैं लायन हूं, मैं लायन का विरोधी हूं। लायन में भी मैंने प्रवचन किए है। लायन हूं। और अत्र में कुंदरू आयो ए बापजी धोड़न कियो, मैं को लायन पलायन गर्व से कहो हम जैन, गर्व से कहो एक बार जैन। जिंदगी के अंदर जैन बनने का, जैनत्व पाने का हमें गर्व होना चाहिए। कई बात चल दिया भामासा કેટલી વાર બોલવા ભામાસા। તારું કઈ સાંભળું નહીં, હું એક સાંભળું, મારે એની હાથે રહેવાનું, હાથે રહેવાનું સાંભળો, સુખી થવાનો રસ્તો બાપજી કોઈ કો ખરી વાત એવું સીધી વાત બાપજી કનો ઉને ઠાય હણો ચેલારો। હવે બાપજી વ્યાખ્યાન કરે, ચેલો દેરી હતો ગાઈ અને બાપજી બોલે રહ્યા હતા, તો પછી હું મારા ચેલાને સંભાળું કે નહીં ભલાજી? હું કઈ ચાલો કોની, હું સંભાળું મારા ચેલાને। आप लोग तो आज हो प्लास्टिक के फूल है, जाने दो, मुद्दा नहीं बात कर पाछा। आज थोड़ी मजा आ गई तो मजा आ गई। आज का विषय बड़ा चोटदार था। गर्व से कहो हम, इस विषय पे मद्देनजर रखकर मुझे बोलना है। जब बामासा ने सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में रख दी और मेवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा जो लहराया, भले चेतक घोड़ा हो, भले भाला हाथ में हो, मगर स्वतंत्रता वापस मेवाड़ को मिली। इनके पीछे योगदान था हमारे वीर नौजवान भामासा, जो जैन था, जिनकी पत्नी और दोनों जैन थे। गर्व से कहो मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्रता देने वाले, मातृभूमि को मुक्त करने में सहाय देने वाले, योगदान देने वाले, गर्व से कहो हम। वो भामासा जैन था, गर्व से कहो हम। दयाल सा जिस दिन महाराणा प्रताप लड़ रहे थे,
वार कर दिया मुगल सैनिकों ने उनके पर, दुश्मन ने उनके पर वार किया, ऐसा भारी वार किया, महाराणा प्रताप सब चुकाते गए। आखिर में महाराणा प्रताप ने, जो दुश्मन था, नाम तो मुझे याद नहीं, महाराणा सांगा, जो दुश्मन के पर वार किया, उसकी छाती सीने में भाला भोंक दिया और वो मेवाड़ को तोड़ने वाली हस्ती को उन्होंने मिटा दिया। मगर भाला उसकी सीने में लगाया और खींचे उसके पहले उन दुश्मनों ने, उन अत्याचारियों ने, उन आतताइयों ने, उन मुगलों ने सांगा के पर, जो महाराणा प्रताप के परंपरा, उनके पर तलवार चला दी, शमशेर घुमा दी। लगे उतनी देर और वो शमशेर सांगा को लगे, महाराणा प्रताप के परिवार को लगे, उसके पहले अपनी तलवार बीच में लाके टकरा दी, उसकी तलवार टूट गई। महाराणा खड़े हो गए, सांगा दुश्मन को खत्म कर दिया। तब महाराणा ने कहा कि दयाल शाह, जहां तक मेवाड़ रहेगा वहां तक दयाल शाह तुम्हारा नाम रहेगा। तुमने मुझे बचाया, मतलब कि तुमने पूरे मेवाड़ की प्रजा को बचाया। आज मैं मर जाता तो शायद दुश्मन कब्जा कर लेते। दयाल शाह, तुम्हारा और हमारा रिश्ता कायम रहेगा, गर्व से कहो हम। ये जैनत्व की परंपरा, महाराणा प्रताप को, उनके परिवार को बचाना, ये परंपरा हमारी रही। और आपस में लड़के टकरा के खत्म हो जाना, ये आज हम हैं। कोई तुम्हें केस करके बैठे जैन लोग अपने पर, अपने समाज के पर केस क्या लगाया है? एक मंदिरों को विवाद कर तुम कोर्ट में चले जाते हो, एक स्थानक को मुद्दे नजर रखकर तुम कोर्ट में चले जाते हो, एक धार्मिक परंपरा को लगकर तुम कोर्ट में चले जाते हो। क्या तुम्हारे सब आचार्य मर मिट गए? किताब परंपरा तुम्हारे समाज को भेंट में मिली है। जाइए आचार्य भगवंतों के पास, बिठाइए उनको, समाधान उनसे ढूंढिए, गैरों से क्यों। कल कहा था याद है, इंसान अकेला इसलिए पड़ जाता है, अपनों से छूटने के लिए सलाह गैरों की लेता है। अकेला इसलिए हो जाता है, अपनों के लिए गैरों की सलाह क्यों? ये कोर्ट के चक्कर हमारे समाज को क्यों? हम समाधान नहीं कर सकते। ये महाजन परंपरा, पूरे गांव के झगड़े बताने वाले, ये महाजन परंपरा, और वही कोर्ट में चली जाए तो जाएगी कहां देश की धाराएं? जरा सोचिए। चलो मैं वापस अपने विषय पे आ जाऊं, मुझे जो कहना है वो मैं कह दूं और पूरा करूं, क्योंकि मैं भी बहुत जोश में आ गया। थकावट तो शरीर को लगेगी और लगी, कितना भी होगा आखिर में पुद्गल का काम करेगा, कोई सवाल नहीं है। दयाल शाह का किला आज भी मौजूद है, बड़े चिनारे वहां उन्होंने निर्माण किए, ध्वस्त कर दिए कितने लोगों ने, मूर्तियां तोड़ दी। आज भी मेवाड़ की धरती में लाखों मूर्तियां छिपी है, आज की मेवाड़ की धरती में लाखों मूर्तियां छिपी है। समय आती, मौका आता, एक एक मूर्तियां बाहर निकल, बहुत टूटी हुई मूर्तियां है, कोई अखंड मिलती है। तो अभी मैं इधर में चतुर्मास हमारा बड़ा नहीं था, पास में गांव डावर पे रुके, डावर मूर्तियां निकली, अपने 2 मंदिर 52 जिनाले दो दिगंबरों ने कब्जा कर लिया। तीसरा महावीर शाह का मंदिर वो अपने हाथ में, देरो कर लिया कब्जा उन्होंने। अभी वहां दीवार की खुदाई की वो लोग ने, पंच धातु की मूर्ति निकली, सारी श्वेतांबर परंपरा। नहीं देते वे लोग, नहीं देते। कमजोर है हमारा समाज, कमजोर है हमारा। खुद की जमीन के 1 इंच के लिए लड़ा लड़ी करने वाला समाज। धर्म की बात आती है ना, हाँ क्रोध नहीं करना, कषाय नहीं करना, कर्म फूटा धर्मरा वास्ते तने पाप लागे અને थारा घरला लड़ाई हुए तो भाईरा ऊपर केस करे, પણ थारे पाप नहीं लागतो। मिंबर में आवे पूजा करे तो तने लागे कि एक इंद्रिय जीवरी विराज ना, वनस्पति गाय जीवरी विराज ना हुई, અને बेटारी शादी में लाखों फूल लगावे पण में तने विराज नहीं लगती। कर्म फूटो नहीं तो तने कोई कहना पछे। खुद स्नान करता है पानी से, सावर के नीचे बैठकर, बात में डूबकर, भैंसों की तरह तालाब, उसमें बात नहीं लगता है, ऐसे लगाता है, फोटो खिंचवाता है। सब अचित होगा, ऐसी अचित, फैन अचित, फोटो अचित, सब्जी अचित, फूल अचित, खुद के लिए और भगवान के लिए सब। कहां के सिद्धांत लेके आयो? ये कौन सा सम्यक है बाप जी, मुझे बताओ। ये साहब बोले तो बोले, आज दोबारा मेरे प्रवचन में आप कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। और मैं भगवान को कहता हूं बार बार मिलना हो और ये बार बार मुझे छेड़ते रहे, बोले
बहुत जरूरी है समाज को कहना, कड़वा कहना, वो भी हिम्मत चाहिए। इन्होंने मुझे हिम्मत दे दी इशारा से, भले वो बोले ना बोले, मगर भगवान ने इसको आज भेजे होंगे कि जाके असुरम श्री को छेड़ दो और फिर देखो वो किसको छोड़ता है। तय करके उठना। आज मैं जैन हूं, मेरी परंपरा क्या थी, 500 साल के इतिहास फटोलो, एक भी घर आपको थानकवासी का नहीं मिलेगा, एक भी घर आपको तेरापंथी, मेरा दावा है आपके साथ, एक भी थानकवासी 500 साल पहले के नहीं है, एक भी तेरापंथी 500 साल पहले के नहीं है, एक भी स्वाध्याय संघ ये 80 साल पहले हुए पैदा हुई ये फसल, इस 200 साल 1870 में पैदा हुई ये दुनिया, ये 400-500 साल पहले पैदा हुई ये विरासत, भगवान महावीर की परंपरा में से निकली हुई ये सारी धाराएं कोई औरों से नहीं निकली, औरों से नहीं निकली। ये धारा थानकवासी निकले तो भी अपने से, दिगंबर निकले तो भी अपने से। 2000 साल हुए दिगंबर को। दिगंबर हम जो भी बोलेंगे विद प्रूफ, विद रेफरेंस, सॉलिड प्रूफ हमारे पास है। ये गैरों की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। ये सुधर्मा स्वामी के पाठ के ऊपर बैठने वाला अपनी जिम्मेवारियों को लेकर बोलेगा, ध्यान रखना। देश का प्रधानमंत्री बोलता है ना तो उसे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, उनके रिएक्शंस बहुत आ सकते हैं। गांव में झाड़ू वाला कुछ भी बोलेगा ना, कोई बात नहीं, जब सुधर्मा स्वामी की पाठ से कोई साधु बोलेगा उसे पता है समाज के रिएक्शन क्या आ सकते हैं और रिएक्शन के सामने एक्शन क्या ले सकते हैं हम जानते हैं। सच हमारे पीछे है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं फिर भी मैं कहता हूं आपको, इसलिए आपको दुख हो इसके लिए नहीं। डॉक्टर अगर आपको कह दे, डॉक्टर कह दे आपके परिवार को कैंसर लगता है तो डॉक्टर बेवकूफ है कि चेतावनी है? डॉक्टर को गलत क्यों कहते हो? डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला, एक मिशन के रिपोर्ट को आप स्वीकार लेते हो, मिशन के रिपोर्ट तो महावीर के साधु के रिपोर्ट को भी थोड़े स्वीकार। ये सच है, ऑथेंटिक प्रमाण है। हजारों साल की प्रतिमा आज मिलती है। मैंने वियतनाम की बात की थी, वियतनाम के अंदर तो 5000 साल पुरानी मूर्ति निकली अभी थोड़े समय के पहले। वे लोग ने किया कि बुद्धिस्ट, ये बुद्ध की मूर्ति है, बुद्धिज्म वहां फैला हुआ है, ये बुद्ध की मूर्ति है। 5000 साल पहले उनके सामने आवाज की हमारे लोगों ने, उनके सामने दुनिया में से आवाज उठी, हमारी परंपराओं ने आवाज की। बुद्ध को जन्मे हुए कितने साल हुए? बुद्ध को जन्मे हुए कितने साल हुए? बुद्ध को जन्मे हुए 2700 साल, 2800 साल, कितने साल? आज 2600-2700 साल की परंपरा। बुद्ध भगवान पार्श्वनाथ के वो साधु थे। इतिहास पढ़ो तो पता चले बुद्ध भी भगवान महावीर के संतानीय थे। बाबू जी बराबर, ये परंपरा वहां से थी, पार्श्वनाथ भगवान थे। इतिहास पढ़ते नहीं, जानते नहीं और खींचातानी में जिंदगी पूरी करते, खोचातानी में पड़े पूरी जिंदगी बर्बाद की। अब सही मलेरियो है, स्वीकार करो, नहीं तो जन्म यूं पूरो हुई અને કટે જાવ ને કટે પડો કોઈ ઠાની પડે। હું જો કેરું સહી કેરી હું આપણા વાસ્તે ભગવાન મને મેલ્યો है, ये समझो आपरो उद्धार करवा वास्ते મને મેલ્યો है, ये समझो। मगर ध्यान रखना, गलत मत समझना कि मैं आपको दर्द दूं, आपको पीड़ा पहुंचाऊं, इसके लिए मैं बोलता हूं। मैं आपको सही पथ पे ले जाने के लिए बोलता हूं। इतना भरोसा ये भगवान महावीर के बेस पे रखना, वो कभी गलत नहीं बोलेगा और आपको दुख हो ऐसा तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा और नहीं बोलेगा, गलत भी नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। गलत फहमी में रहना नहीं, गलत फहमी में रहना नहीं, ये साधु गलत बोलेगा। गलत फहमी निकाल दो, जो बोलेगा वो सही सही और सही बोलेगा। और आपको इनके सामने कोई भी सवाल हो, रात को 12 बजे भी हम समाधान के लिए, हमने जो कहा है उनके लिए जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आइए, समझने के लिए हम सामना करने वाले आदमी नहीं है, हम समझे और समझाने वाले आदमी। सामना करना तो मुंबई के बाल ठाकरे का काम है, उसका पेपर का नाम भी सामना है। हम सामना करने वाले आदमी नहीं है, हम तो सामना करने वाले को भी समझाने वाले आदमी हैं। ध्यान रहे, हम लड़ाई करने वाले आदमी नहीं है, हम तो लागनी में जीने वाले आदमी हैं। प्यार करने वाले आदमी है, वार करने वाले आदमी नहीं है। वार करने वाला पीछे करता है और प्यार करने वाला सामने आता है। ये बात सही है? प्यार करने वाला सामने आएगा और वार करने वाला, लिखना हो तो लिख लो भैया, कभी काम लगेगा मुझे और आपको दोनों को। हम सामने कहते, जो भी कहते सामने कहते। बड़ा विपत्ति बांध के बैठो, बड़ा तेरापंथी रहो, बड़ा दिगंबर रहो, बड़ा मंदिर मार्गी रहो, किसी धर्म की कटौती मत करो, कोई धर्म की निंदा मत करो, कोई संप्रदाय को बदनामी करने की कोशिश हरगिज नहीं करना, भगवान महावीर का अपमान है। मगर
भले मुंपति बांध के भी जाना तो मंदिर, भले भवन में तेरापंथी भवन में बैठकर आचार्य भिक्षुक जी को याद करो, मगर भगवान को जाकर 3 फेरी तो दो। भगवान के मंदिर में नहीं जाने की गुस्ताखी आपका सबसे बड़ा गुनाह होगा। जाइए भगवान के बड़े स्थान में मोमबत्ती बांधकर समाज कीजिए, मगर रुमाल बांधकर भगवान की पूजा भी कीजिए। बाप जी क्यों न दे ओनारी भक्ति थेलो नानो देव भक्ति थेलो नाने गुरु भक्ति कतरो सीधो समाधान है। कोई झगड़ो रे पण करनो जे कर्म फूटा तो मोह कोई करो, मोह कोई करो। बाकी बाप जी सीधो समाधान लीधो, छोड़ो आ ले आ नो ले, एक दूसरे में ट्रांसफर करो को પછી हैंड ट्रांजेक्शन वे जाए, हैंड ट्रांजेक्शन फाइनल। पर ट्रांसफर करने वाली बात, मगर ट्रांसफर करने के लिए खुद पहले क्लियर होना पड़ेगा। मुझे सही धर्म मिला है, सही रास्ता मिला है, उस रास्ते पे मैं चलूं। चलो फिर से अपनी बात पे आ जाए। अभी प्रवचन पूरा करने का समय आ गया है और मैं धीरे 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 अबे दादा आदिस्वरा दर्शन करे ने नीचे उतरवानी शुरुआत करी। अबे नीचे उतरो तो थोड़े नहीं उतरो, चढ़वा में थोड़ी तकलीफ है, उतरवा में तो फटाफट उतरो को। अभी नीचे उतरे रही हो, अभी तू क्या लेसन देता है। ये अजीबो गरीब है। स्कूल में मैं पढ़ता था तो टीचर हमें लेसन देते थे, होमवर्क देते थे। ये चेले आजकल के हमको होमवर्क देते, ये बोलो वो बोलो पर्ची देते। ठीक है, समय को मान देना वो समझदार का काम है, नहीं तो काम बिगड़ जाए। ठीक है भाई, तू बोलता है तो वो भी बोल देंगे। बाबूजी ने छेड़ा तो इतना बोला, तूने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं तेरा क्यों नहीं बोलूं? बोलूंगा, उसमें क्या है। ये छेड़ने वाले का अगर बोले तो कभी नहीं छोड़ने वाला के क्यों ना बोले, बोलेंगे, सवाल ही नहीं है। बाप जी कह रही है कि आप अत्री पुजारी बात करो कि मिंदर भले मुंबत्ती बांधे ने स्थानक में सामायिक करो, मिंदर माजा रुमाल बांधे ने पूजा करो, पर पूजा का कपड़ा पहनता नहीं आवे तो कोई करो। अब 80 साल रहे काका मलिया जब पर गुरुदेव प्रतिष्ठा कराई होते 80 साल रहा डोकरा मलिया स्थानक में प्रवचन हुआ पति आया कि बाबू जी 80 साल में कभी पूजा नहीं की दी। मैं तो आप मने कोई कहवा मांगो कि बाप जी आई कहवा अबे हम ठापड़ियो कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भाटो नहीं है वह भगवान है, अबे ठापड़ियो। तो बाप जी अबे पूजा करनी है तो पुजारी ना दे, बोले पुजारी ना देनी तो घरवाला ना दे, घना ना घरवाला एड़ा दे गया तो खबरदार, मने पकड़ी है, मैं मुक्ति पकड़ी है, मने छोड़ो तो मुक्ति ने छोड़ो, नहीं जावा दो मंदिर में। और कोई ऐसी भी होती है धर्म पत्नी, ऐसी भी होती है, सच मिला है, सच के राह पे चलो, आपके कदम पे मैं भी। जब सत्य पता चल गया, भगवान के राह की रास्ते मिल गए, निशा मिल गया, फिर क्यों नहीं जाना। आखिर में भगवान हमारे हैं। गुरु से भी ऊपर कौन है? गुरु से भी ऊपर कौन? गुरु टेम्पररी है, भगवान परमानेंट है। बात सही है गलत? बापना जी आप टेम्पररी, संखेश्वर दादा परमानेंट। टेम्पररी को क्यों पकड़ते हो? परमानेंट को पकड़ो। देव परमानेंट है, गुरु 50 साल 100 साल, उनके बाद मेरे गुरु भी चले गए, आपके गुरु भी चले गए, सब चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, मगर ये संखेश्वर दादा यहाँ और परमात्मा परमानेंट है। टेम्पररी को पकड़कर परमानेंट को धोखा मत दो, टेम्पररी को पकड़कर परमानेंट को धोखा मत दो। और ये कोई बात करे टेम्पररी की बात तो टेम्परेचर गमाओ मत, टेम्परेचर मत गमाओ, शांति से सुनो। सही बात सुनने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए सत्य बात सुनने के लिए, नहीं तो सुन नहीं सकते आप, सही बात भी नहीं सुन सकते। तथा भव्यत्व का परिपाक नहीं हुआ हो, जीवन के अंदर कल्याण का अगर प्रकाश नहीं हुआ हो, वो इंसान गुरु की सच बात भी नहीं सुन सकेगा, नहीं सुन पाएगा, और सुनेगा तो सह भी नहीं पाएगा। वो भी पक्की और पक्की। इधर ही देखते रहो, उधर देखने से कुछ नहीं मिला, इधर देखने से आज बहुत कुछ आज तक खुशी में खोया है। मेरे सामने देखते रहो, मेरे सामने देखते रहो। कभी छोड़, कोई बात नहीं। मैं आपसे फिर से एक बात कहूं, पूजा, वो काका ने मुझे बोला 80 साल की उम्र हुई, गुरुदेव आज तक पूजा नहीं की, तो पूजा आती नहीं तो करे कैसे? आती नहीं पूजा, और अब पूजा करने के लिए इतना भर दिया कि पूजा किए बिना हम नहीं रह सकते। भले हम स्थानकवासी परंपरा को मानते थे और है, स्थानक में जाकर सामायिक करूंगा, मगर भगवान की पूजा तो करूंगा। गुरुदेव पूजा नहीं आती, अब करूं क्या? आपने मुझे बड़ी व्यथा में डाल दिया, मुझे आपने चक्कर में डाल दिया। अब पूजा करना सच है तो पूजा करनी है, मगर आता नहीं तो करूं क्या? बासा
भाषा भाषा क्यों डोकरो नहीं क्यों भाषा मर्यादा विवेक वो तो बहुत जरूरी है। अपने से उम्र में बड़े है बुजुर्ग है उसका मान सम्मान करना वो छोटों के लिए बहुत जरूरी है। और जो बड़ों का मान करता है ना उसकी जीवन उनकी जिंदगी के अंदर उसे सम्मान मिलता और मिलता ही। ध्यान रखना मैंने भगवान से कहा भगवान मुझे दे देना दो वरदान, भगवान मुझे दे देना दो वरदान, छोटे को प्यार दूं और बड़े को दूं सम्मान। भगवान मुझे दे देना दो छोटों के प्यार दूं और बड़े को दूं सम्मान, दो बड़े को सम्मान। मैंने कहा बासा आप यदि जन्म लीधो के वन टाइम में हाले हकता था। अरे बाप जी बोले नहीं हकतो तो हलवारी बात कटे, खाए नहीं हकतो तो जिम्मेवारी बात कटे, दूध भी पीवाड़ हो तो माल पीवाड़ती थी। आपका कोई बात करो बासा पसे आयो की कर वो तो बाप जी धीरे धीरे आवे नो कपड़ा पहरे जन्मी आता कि बगैर कपड़े जन्मी। बोले बाप जी कोई कपड़ा पहरे थोड़ो जन्म तो भाई लोग आया ठीक है पा तो सब ठीक है। धीरे धीरे भाषा को समझाए। फिर भाषा ने मैंने कहा भाषा अब नहीं आता है तो नहीं सीखोगे तो मरो वहां तक नहीं आएगा और सीखोगे ना तो कल से आने की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत कीजिए, शुरुआत तो होनी। भाषा ने पूजा चालू कर दी। धोती तो पहना नहीं आई, लपेट लिया कपड़ा और पूजा करके बाप जी लुंगी पहरे पूजा की दी। मुझको 6 मुसलमान वेने कीजिए तो की धोतियों पहनना चाहिए पर भगवान की पूजा तो की दी। धीरे धीरे किसी को टोको मत, किसी को रोको मत। शास्त्रों में लिखा है अविधि को रोकने का अधिकार उसको है जो विधि की स्थापना कर सकता है। बड़ी शास्त्रीय बात है, बराबर है महाराज। अविधि चलाने की बात नहीं है, अविधि को रोकना, मगर विधि को आप स्थापित कर सकते हो तो। नहीं तो अविधि वाले को समझाओ कि विधि क्या है, ये चीजें समझ लीजिए आप। और इनके लिए हमारे महाराज जी ने वो बासा ने जो कहा था वो इनकी नजर में था कि कपड़ा पहरवा नहीं आवे तो कोई करो। एक गांव में गया था, मंदिर पर रात को व्याख्यान, पूजा की जोड़ लेके सब नौजवान यंगस्टर इतने तैयार हो गए जिसने कभी मंदिर में जाना नहीं था। पूजा करने की जोड़ ले गए, पैसे लो मगर पूजा की जोड़ दो। हमारे विपिन भाई विपुल भाई ये सब ने पूजा की जोड़ दिया उसको। बोले पैसे नहीं लेना है आप ले जाओ। उन्होंने कहा बिना पैसा, मोबाइल भी पैसे से लिया है। एक होटल में गए ने तो भी अरे बाप ना तीरथ में आओ तो रूम रो भाड़ो दीदो है तो बाप जी पुजारी जोड़ अटे नहीं लीधो आपा कने कोई नहीं दो पास उल्टो मत समझो बाप ना जी बाप जी रखने फ्री ऑफ चार्ज। अरे इनका तो इतना बड़ा दिल था उन्होंने कह दिया जो भी लगे सब मेरा, मगर लाभ पहले दे दिया गया था न्यून लेबोरेटरीज उत्तम भाई जियो के समण आरोग्य के चेयरमैन को दिया गया था, पूरा लाभ उसने लिया था। इसलिए शिविर का लाभ नहीं तो हमारे बापना जी परिवार, ये हमारे सुरेंद्र जी और हमारे नरेंद्र जी, ये हमारी प्रेमलता बाई, हमारी रेखा बाई, हमारी ममता बाई, ये पूरा बापना परिवार लेने के लिए तैयार था। जो चाहिए, जो अनुकूलता चाहिए, आज पूरा दरबार, पूरी धर्मशाला अपने लिए खोल के रखी है। लाखों की आवक 2 दिन में हो जाए, मगर खुद इसमें शरीक होकर अनुदान देने वाले ये परिवार की जितनी अनुमोदना विपिन भाई करे उतनी कम है। और मैं तो कहता हूं बापना जी, मैंने विपिन भाई को बोल दिया, आज सुरेंद्र जी आपसे सब मैंने बोला विपिन भाई अब कभी भी मेवाड़ के अंदर मंदिरों के लिए काम के लिए आओ, कहीं नहीं उतरना, बापना नहीं उतरना, यही धर्मशाला अपनी इनको सेंटर बना दो। और मेवाड़ के मंदिर जो मंदिर के जीर्णोद्धार हुए और भविष्य में होने वाले हैं, और आज तक जो मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे मेवाड़ देशोद्धारक, मेवाड़ की धरती के बंजर भूमि को भगवान वो हमारे जितेंद्र श्रीमान ने जहां करवाए, जहां जहां मेवाड़ में जाना हो, आपका मेन स्थल, आपका मेन मुकाम यही रहेगा और यहीं से आपको जो करना हो करो, क्योंकि ये धर्मशाला किसकी है? अपने घर की है। इनके ही मेहमान बनना, इनके ही उतरना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपकी सलामती और सगवड़ होगी। और धन्यवाद है, एक जैन परिवार ने एक तीर्थ बनाया है तो इनसे जैन समाज को ये लाभ हो सकता है। अगर यही और किसी ने बनाया होता तो शायद होता या नहीं होता, भगवान जाने। अनुमोदना कीजिए इन परिवार की, इन्होंने पूरी शिविर के लिए अपना पूरा राज दरबार खोल के रख दिया है। महाराज जी का कहना ये, वो 80 साल के काका की बासा की जो फरियाद थी, इन्होंने स्पेशल जिनको पूजा की जोड़ पहनना नहीं आता है, पूजा का कपड़ा पहनना नहीं आता है,
दुनिया को उल्लू बनाना आता है, मगर पूजा की जोड़ पहनना नहीं आता है, ध्यान रखिए। घर की पत्नी को भी उल्लू बना देते। ये तो बेचारी सीधी है, आपके नसीब है, आप लोग के नसीबे अच्छी मिली है। बाकी रोज दावे जो महाभारत में रामायण में घर में, ये तो सीधी है, भोली है, ये भोली वाली माता है। हाँ, आप जो उल्टा सुल्टा पढ़ा वो समझ जाती है। नहीं, सावक तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर हाँ करे, अरे अबे बनी वाली बात कहूँ। अब एक लुगाई कियो बनने के फोने सुनते रहो, एक लुगाई ये कियो बनने, वरना आदमी ने कियो कि आपने मारा वास्ते प्रेम नहीं है, वने कियो मने थारा वास्ते खूब प्रेम है, मारो जीव काढ़े थने दऊ, अतरो प्रेम है। नहीं, शादी करके 25 साल हुए, मुझे भरोसा नहीं है आपको मेरे पर प्यार है। उसने कहा बहुत प्यार है तेरे पर, मैं तेरे को जी जान चाहता हूं, मैं भरोसा नहीं करती हूं। उसने कहा तेरे को भरोसा करना है, ला तेरा झूठा जहर ला, मैं पी जाऊं, ला तेरा जहर झूठा ला, मैं पी जाता हूं। अतरो प्रेम मारा वास्ते, हाँ अरे अबे आपने प्रेम है, बापड़ी बोली समझी को नहीं, जू झूठो कर मतलब तू फेरा मर। अब ये सीधी नहीं समझे, और बिचारी कही नहीं आपको मेरे पर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, पर कड़क मीठी चाय बनाई दीदी की। ये सीधी है ना इसलिए आप टेढ़े हो, मगर ये टेढ़ी हो जाए ना तो नमो हरिराम अपनी बात पर आगे। पूजा करना नहीं आता है, पूजा की जोड़ रेडीमेड तैयार। सुनिए भाया, आपकी प्रशंसा की, अभी ज्यादा किया तो आपको उल्टा भी बोल दूंगा। महाभारत को सुलगाने वाली आप थी, पूरे महाभारत को सुलगाने वाली आप थी। अगर आप नहीं बोली होती तो महाभारत नहीं होता, मगर दुर्योधन था इसलिए, वो भी ध्यान रखना। आप और देलवाड़े के मंदिर की निर्माण करने वाली भी अनुपमा यही परंपरा की थी, ये भी ध्यान रखना। अपनी बात में वापस आए, उधर ही बैठ जाए, उधर ही बैठ जाए। कई बात थी अपनी पूजा की जोड़, 5 मिनट। पूजा की जोड़ तैयार है, रेडीमेड तैयार है। आपको पहनना नहीं आता है, खींचना है ऊपर, और कुछ नहीं करना है। खींचना तो आता है ना, कतरा ही कौन खींची नहीं, खींचना आता है ना, बस सीधी ऊपर खींचना। रेडीमेड पूजा की तैयार ब्रांडेड जोड़ आ गई है, आप ले जाइए, आप ले जाइए। कल से, कल कौन सा वार है? मुनीश्वर स्वामी रो वार। मुनीश्वर स्वामी, शनि की पनौती जिनको हो और खुद किनके लिए पनौती हो, दोनों टल जाएगी। हाँ ध्यान रखो, दोनों टल जाएगी। हाँ, कल से भगवान की पूजा, ये पूजा की जोड़ बाहर मिलेगी। मूल्य चुका के लेना, नहीं है तो ऐसे भी मिल सकती है, मगर मैं कहता हूं मूल्य चुका के लेना, क्योंकि लेना किसके लिए है? भगवान के लिए लेना है, भगवान की पूजा के लिए लेना है। मेरे लिए तो बहुत पैसे देकर मैंने लिया है, तो भगवान के लिए न तो मुफ्त में नहीं लूं। लेके जाइए पूजा की जोड़, और उस पूजा की जोड़ कल मुनीश्वर स्वामी शनिवार के दिन शुभ वार में और शुभ पलों में और शुभ खुशियों के दिल से ये पूजा की जोड़ पहनकर भगवान की पूजा करनी चालू करें। 5 मिनट में प्रवचन खत्म करूं। अब मैं प्रवचन पूरा कर दूं, कितना भाई 12:30 थे, बस तो प्रवचन पूरा करूं। एक बात आखिर की, बस एक बात, इतना मुझे आपने झेला ना, थोड़ा और इतना सहन किया है, तो 5 मिनट के साधु को और भी थोड़ा, सिर्फ 5 मिनट के टॉपिक में फंसी हो रहा हो तो कोई करो, गाड़ी ने निकलिया हो बापना जी, टॉपिक में फंस तो कोई करो, बापा के ने रुकना पड़े तो गुरु के ने रुकन भला। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये मेवाड़ की धरती की एक बात कह के अपना प्रवचन समाप्त करूं। आखिर में मेवाड़ को वापस याद करूं, जिस मिट्टी में मैं बैठा हूं और जिस मिट्टी में पैदा हुए धान को मैंने खाया है, उस मिट्टी की एक बात कर दूं। महाराणा प्रताप का समय था, जंगलों में घूम रहे थे, एक चारण भाट अकबर के दरबार में गया, खाने से मुहताज था, अन्न का दाना 3 दिन से उसके परिवार में शायद नहीं मिला होगा, खाना नहीं था उसके पास। अकबर के पास मांगने के लिए गया, पहले के जमाना था, राजाओं के पास जाके मांगते थे, मिलता था। एक चारण वहां गया और अपनी पगड़ी उतारी, दबाई और अकबर को झुकाकर सलाम की और कहा कि जहांपना कुछ दीजिए। अकबर ने सवाल किया, करारा सवाल, चारण तूने मुझे सर झुकाया मगर पागड़ी उतार क्यों दी, बगल में क्यों दबा दी, क्यों दबा दी पागड़ी? पहन पागड़ी और सलाम कर, तुझे दूंगा। पागड़ी उतार कर मेरा अपमान किया तूने, क्यों पगड़ी उतार के सलाम की? तब वो चारण ने कहा, इस मेवाड़ की धरती
इस मिट्टी में क्या खुमारी थी, क्या खुददारी थी, क्या जोश था और क्या जुनून था, वो सुनिए। वो चारण ने कहा, जो भूखा था और मांगने के लिए गया था, वो चारण ने कहा कि साहब ये पगड़ी इसलिए उतार दी, ये पगड़ी महाराणा ने मुझे पहनाई थी, महाराणा प्रताप की पगड़ी। महाराणा प्रताप आपको झुके नहीं तो उनकी पगड़ी भी आपको कभी झुक नहीं सकती है। देना हो तो दो, नहीं तो कुछ बात नहीं, मगर ये पगड़ी तो नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी। और बात पूरी कर दूं, गर्व से तो हम जय हैं। एक बार गर्व से कह दो, महाराणा प्रताप की पगड़ी की इतनी इज्जत एक चारण दुश्मन अकबर के दरबार में कर सकता है, शमशेर खाने की तैयारी के साथ। जैन बनने के बाद कभी गलत रास्तों पे चलते हुए सोचना, जमीकंद खाते हुए सोचना, पापों को करते हुए सोचना, कभी जीवन के अंदर भगवान को पत्थर कहते सोचना, कभी उन्मार्ग पे जाते सोचना। हंस कितना भी भूखा होगा मोती खाएगा, कौवा की तरह उकरड़े पे जाकर अपनी चोंच नहीं डुबेगा। एक बार फिर से मैं कह दूं, महाराणा प्रताप की पगड़ी अगर झुक नहीं सकती अकबर को, तो ये जैनत्व इतना जगाओ, कुछ भी लालच आ जाए, कैसी भी पार्टी में जाओ, कैसी भी पार्टी के साथ कोई सौदा क्यों ना होता हो, कोई डीट क्यों ना होता हो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, मत करो कॉम्प्रोमाइज। बालकेश्वर में वैथा शिविर थी हमारे नौजवानों की, हजारों नौजवान थे, करोड़ों करोड़पति के, और कोई नहीं, सिर्फ नौजवान। और वहां की बस्ती, एक भी बड़े आदमी नहीं, एक भी बूढ़े आदमी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ नौजवान। और उस समय हमने कहा, लाखों करोड़ों के डील करने वाले, बायरों के साथ सौदा करने वाले आप लोग, जब लंदन से, जब हांगकांग से, अमेरिका से, ताइवान से जब बाहर आता है, आप डील करते हो, ताज में बैठकर, ओबरे में बैठकर, कोपर चिमने में बैठकर जब डील करते हो, जिस कमरे में वो उतरा है डीलक्स रूम में, उसका किराया आप चुकाते हो, उसकी डिश प्लेट का बिल आप चुकाते हो। बोले हम चुकाते हैं। बोला शर्म आनी चाहिए, नॉनवेज खाता है कि वेज खाता है, कभी पूछा जाकर? बिल चुका दिया आप, अगर आपने देखा उसने नॉनवेज खाया कि वेज खाया? जी दया के अंदर लाखों रुपया लखाने वाले तुम लोग, कि लिखा है वो रुपये तुम्हारे किस काम के? नॉनवेज के बिल तुम चुकाते हो बाहरों के, उसके साथ डील करते हो। छोड़ दो आपसे सब लो नियम। आपको ताजुब लगेगा, उन बालकेश्वर के अरबोपति के यंगस्टरों ने खड़े होकर नियम लिया, आज के बाद डील होगा तो हमारी ऑफिस में होगा, या तो ऐसी जगह में होगा जहां पे नॉनवेज नहीं बनता होगा। और आगे चलकर नियम ले लिया कि 5 स्टार, 3 स्टार और 7 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार होटल में कभी पैर नहीं रखेंगे। वेज और नॉनवेज जहां बनता होगा वो होटल के आज के बाद हम पैर नहीं रखेंगे। गर्व से को हम। चले आज ये प्रवचन पूरा करूं।